हेलो। हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। बढ़िया यार। आप तो स्टूडेंट लग रहे हो, पोस्टर वोस्टर बढ़िया लगा रखे हैं यार, मस्त एकदम। हाँ कौन भाई, स्टूडेंट कौन ही से फॉर्म कौन लेके से हूँ। नहीं, अभी तो बस। बहुत सारे ही है। तो ये मूवी एंथुसियास्ट हो या फिर ऐसे रूम सजाने के लिए वाइब बनाई है आज? सीरीज देख रखी है जितनी भी है। अरे वाह, इसमें ब्रेकिंग बैड नहीं दिख रही? ब्रेकिंग बैड का क्या सीन? नहीं देखी ना, इसलिए वो नहीं लगा ही देख के एपिसोड इतने सारे इसके। अरे भाई, बहुत सारे एपिसोड। बीच वही। बीच बीच में मुझे फील आ गया था कि बंद करो, क्योंकि बीच में बोर कर देते हैं वो, लेकिन है क्रेज उसका भी। तो कौन सी बेस्ट वेब सीरीज कौन सी सजेस्ट करोगे भी, जो मतलब? मैच तो टॉप जीओटी है क्या मेरी। जॉनर बताओ कैसे चाहिए। हाँ, जैसे जीओटी हो गया, जीओटी में भी लास्ट के ना, मतलब। लास्ट के सीन उसने खराब कर दिया था, पर स्टार्टिंग जो हाँ, थी ना, जो उसने वो मतलब उस पर डेवलप किया था, इंटरेस्ट डेवलप किया था ना उसने, वो नेक्स्ट लेवल था। लेकिन वो बताओ, एनिमेटेड बताओ। जैसे मैं उसमें अटक गया हूँ, क्या नाम है, रिक एंड मॉर्टी में, और ये ब्रोजैक हॉर्समैन। ये एनिमेटेड ही है ना ये सब? इंग्लिश हाँ ये वेब तो से? मैं ये एनिमेटेड देखता नहीं हूँ मैं। अच्छा चलो एक देखना ये वाली एलिस इन द बॉर्डरलैंड, बहुत बढ़िया है। नहीं देखी मैंने, ये सुनी है लेकिन अच्छी है ये। ये है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उससे बेटर है। अच्छा, थ्रिल में मतलब बता ना। थ्रिल हाँ, जॉनर में कुछ, थ्रिलर टाइप में। थ्रिलर में तो फिर एक मनी आइस्ट है, वो तो देखी होगी। अरे वो तो देख रखी है, हाँ। एलिस इन द बॉर्डरलैंड देखो, वैसी है, गेम गेम बेस्ड है थ्रिलर में। दी वॉइस देखी। अरे दी बॉयज खत्म कर रखा है यार। ये तो यही टॉप है जो लगा रखे ना, ये मेरे को अब तक की सबसे बेस्ट लगी वेब सीरीज में तो। लोकी तो भाई खतरनाक है, मतलब लोकी के बारे में तो। देखनी है, पर देखनी है, अब टाइम नहीं मिला, वो भी अच्छी है बहुत। पढ़ाई करता रहता ना सुबह से शाम तक। लेकिन लोकी का पोस्टर तो लगा रखा है, मार्वल फैन तो हो। मंगवा लिया, लोकी का एक ही दिखेगा आपको, और तो दो है, जीओटी दो ये रहा, एक उधर भी है कोने में, नीचे की तरफ। मैंने मंगाया था, इसने लगवा लिया। तो क्या क्या पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग की वाइब आ रही है क्योंकि इंडिया में। अच्छा, कौन सी ब्रांच से? कंप्यूटर साइंस? मैं आईटी से हूँ, ये सीएस से। सीएस? सीएस वाले की एक पहचान होती है, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। चश्मा तो। हाँ अच्छा। वही, अलग अलग से दिख जाते हैं। मेरे भाई भी सीएस बी ब्रांच है कोई आप कंप्यूटर। कहाँ से कहाँ रहते हो? लगाता नहीं मैं दिल्ली में क्या रहता हूँ। लगा ही देता हूँ। आप क्या कर रहे हो मतलब अभी? मैं मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ अपना इंटरव्यू वगैरह, पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ। तो वो साइड हसल है, बट। हाँ दिख रहा है। अभी हल्का बहुत रूम सजा रखा है आपने भी, माइक दिख हाँ, रहा है यहाँ पे। ये पीछे पर्दा डाल रखा है, इसके पीछे मैं भी ऐसी पेंटिंग वगैरह लगा रखी है, बट हाँ। और लेकिन मेरे को ये भी एक क्यूरियोसिटी थी, मैं एक क्वेश्चन के साथ आया था चैट रूलेट पे ना, क्योंकि मैं वो जो ओल्ड स्कूल बातें होती है ना, कि चैट रूलेट पे आओ और उन लोगों से मिलो, उसमें कोई फन नहीं है। तो मेरे को यही जानना था कि भड़ास या गुस्से के टाइम पे क्या रिएक्शन आता है जनरली, क्या करते हो? जैसे आप घर से बाहर हो, गुस्सा आता है, क्या करते हो, कैसे दबाते हो फिर? मुंह फुला के बैठ जाता है, हम लोग गुस्सा तो वैसे तो आता नहीं है, पन आता है तो फिर क्या फिर? चश्मा पहन के वही है। ये नहीं आई आता नहीं है, मतलब ऐसे तो पोलाइट ही बंदा है। अरे नहीं, गुस्सा तो देखो, अब मैं बताता हूँ अपने कॉलेज के दिनों की बात, जब दोस्त जैसे किसी, जैसे रूममेट होगा, ये रूममेट है तुम्हारा या फिर ऐसी है? ये रूममेट है। हाँ, रूममेट तो है। रूममेट वाले की जैसे बुराइयां होती है ना, जैसे कुछ जैसे चप्पल चप्पल कहीं भी पड़ी है, या फिर बाथरूम गंदा छोड़ दिया, तो ऐसी बुराइयां उसके सामने, कोई उस उसके सामने नहीं बता पाते हम किस। जो लौड़ेगा सुंदर है। और दूसरे बंदे को बताते हैं, हम कहते हैं कि यार ये बंदा ऐसे करता है, उसके मैनरिज्म दूसरे बंदे के सामने बताते हैं, तो ये भी एक तरीका है फ्रस्ट्रेशन निकालने का, गुस्सा निकालने का। हाँ, किसी और के सामने। हाँ, तो क्या? हम हमारे सब भाई भाई है। तो हम लड़ हॉस्टल। लेते हैं, हम क्या? आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे मुंह फुला लेते हैं, 2 दिन तक बात नहीं करेंगे, फिर तीसरे दिन बात कर लेते लड़कों में तो यही होता है क्या? हैं। लड़कियों का अलग होता है सीन, लड़कियां होती है तो अभी। और ये ब्रेकअप के टाइम पे क्या सीन होता है? जैसे किसी बंदे का ब्रेकअप हो गया है, सेटिंग चल रही होती है, उसके बारे में भी भड़ास होती वो है। डिपेंड करता है, जैसे किसी का फर्स्ट रिलेशनशिप है तो वो तो हाँ बहुत मातम रहता है, जैसे मर मुरा गया हो कोई। हाँ हाँ। किसी का तीसरा चौथा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, वो सब प्ले बॉय होता है जैसे हमारे में, तो और सब दुनिया आती है और एक तो और स्टेज होती है, मेरा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, और पूरे रूम में किसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी, मतलब किस पूरे जो पीजी इस टाइप का सेटअप था। रिलेटेबल। हाँ हाँ। तो उसमें उस बंदे को बॉयकॉट कर देते हैं, मतलब उसकी चॉइस, अरे खा लेगा कुछ भी, अरे इससे क्या पूछना है, इसको फोन पे लगा रहता है उसको, मतलब ऐसे अलग ही कर देते हैं।
नहीं ऐसे होता है पर हम नहीं करते वैसे। हाँ मतलब ऐसे करा नहीं जाता वैसे, बता वो सबका अलग अलग होता है। भाई पहले आता है फिर बंदे। हम हमारा 4 रूम का है, मतलब 4 हाँ। जने रहते हैं ग्रुप में, तो एक बंदे की है गर्लफ्रेंड और 3 ऐसे ही रनवे ही है। तो क्या करें? और वो फिर डालते हैं, नहीं है जैसा आप बता तुमको रहे क्या लगता है ऐसे कितनी रही होगी पीछे? इस बंदे ने मतलब इसका जो सुंदर स्वामी सा मुंह है ना, स्वामी सा एकदम। क्यों क्यों ऐसे दिखाते हैं हाँ। कि लाचार बन जाते हैं कि यार हाँ। मैं तो बहुत बुरा और ट्रॉमा और ये जो भाई ने चश्मा लगा रखा है ना, मतलब इसका मेरे वाला हाल है कि हम तेज दिखते हैं, है नहीं। है नहीं हमारे मेरे को अच्छा। तो ये, लेकिन ये भाई जो सीधा सीधा बन गया ना, ये तो कॉपी भी लिखवा लेता हूँ, अपने ट्वीट्स भी करवा लेता हूँ कि आप हाँ मेरी भाई फाइल पूरी कर दो। असाइनमेंट की रहती है। हाँ कि अरे मेरे को एक टाइम एक नहीं दिन भी लगेगा। लड़का रखा असाइनमेंट के लिए तो। नहीं मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ भाई। कि ऐसे बंदे होते हैं जो नोट्स शेयर करते हैं लड़कियों से, और हम उनसे बोलते हैं कि भाई हमें दे दे नोट्स, कि मेरे उसके पास है, हमें नहीं ऐसा देना। तो नहीं है। अच्छा। पर भाई ऐसा है कि हमारा असाइनमेंट भी दूसरी लड़कियों से लिखवा के दिया है। अरे वाह यार, ऐसे दोस्त होने चाहिए ऐसे। ये ये भाई फेंक रहा है भैया और कुछ कहाँ कहाँ से कर रहे हो बीटेक, कहाँ से कर रहे हो? पीआईटी वेलोर तमिलनाडु। अच्छा, वेलोर। वेलोर से भाई मेरे दोस्त ने भी करी है, बड़ी हैपनिंग जिंदगी रहती है वेलोर में। हैपनिंग नहीं अनहैपनिंग रहती है यहाँ, कभी कुछ हो जाता है भाई, लौड़े का कॉलेज। नहीं लोड़े तो लग जाता है। वहाँ तो वैसा वाला कल्चरल भी थोड़ा आ गए लोगों में, कल्चरल वाली भी, कि गोवा चले जाते हैं उधर से बाहर। वो तो फ्रीडम, चलो वो तो फ्रीडम है, अपन वो क्या है मम्मी पापा नहीं भेजते ना, वो बात अलग है। हाँ। और गोवा बिल्कुल घर बना रखा है, बाकी थोड़ा हाई स्टफ भी कर लेते हैं लोग, ऐसा हाई। तो क्या कॉलेज में करने वाले तो हम नहीं करते। नहीं, हम नहीं करते वैसे, पर वैसे तो वेलोर क्यों ही जाना था, मतलब करना था तो दूर ही करना था। ऑप्शन नहीं था ना अरे यार, वो ऐसे मेरा घर का सीन ऐसा था, जैसे मम्मी होती है पोलाइट बहुत, तो जान नहीं देती, और पापा होता है सख्त। हाँ। तो पापा को पता था ये जयपुर में रहेगा तो घंटा कुछ नहीं पढ़ने वाला, हाँ। तो फिर पापा ने देखा इसको बाहर निकालो, कुछ तो करेगा जिंदगी में, घर निकाल दिया था तो निकाल दिया घर से, मतलब तो वही। और पापा तो लोग भी भेज दें घर से बाहर, ये भी बड़ी वो वाली बात है। पापा लोग कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि यहीं यहीं से कर लो लोकल से, क्या बीटेक ही तो कर रहे हो। ऐसा भी तो होता है लोगों के साथ। मेरा भी मन था, पर इतना मन नहीं था कि मैं इधर ही आ जाऊंगा, मेरा मन था मैं दिल्ली जाऊंगा एमआईटी हाँ इधर दिल्ली ऐसे। बढ़िया है, हाँ। तो फिर जयपुर जयपुर से साउथ तो बिल्कुल ऐसे पड़ जाता है जैसे। मोस्टली तो अमेठी के अंदर है, अच्छा सॉरी अमेठी वगैरह है ना, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा ये सब। मेरे तो मेरा मेरा भाई वहीं से कर रहा है, एमिटी से। एमिटी, लेकिन एमिटी और बीटेक तो भाई कहीं से भी कर, कहीं नहीं से भी कर। अमेठी से करता है, वो मेरे दोस्त बता रहे हैं गलत सही है सुन आया है। एमिटी भी मतलब प्राइवेट के नाम पे, ऐसे तो एलपीयू भी सुना होगा, एलपीयू ये भाई। तो वैसे मत पर करो। आईटी, मेरे टाइम पर आईटी वाले बच्चे ना बड़े सुखी थे। उन्हें ये लगता था कि मतलब सीएस से कम टेंशन है और जॉब सीएस वाली मिल जाएगी। पर क्या आजकल क्या सीन चल रहा है? कैसे जॉब का, वो जॉब का तो भी खैर पता नहीं, हम तो खुद पढ़ रहे हैं अभी। देखो सेकंड ईयर में कौन सा है? सेकंड 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 ईयर। अभी तो तुम सेकंड ईयर में थोड़े थोड़े ऐसे पंख तुम्हें पता चल रहे होंगे कि थोड़े से पंख फैला के देखते हैं कि क्या कितना रिस्क लिया जा सकता है लाइफ में। ऐसा ऐसा आया है लाइफ में भी, या ले लिए रिस्क सारे? फिलहाल तो धीरे धीरे आ रहा है। ट्रेनिंग वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह तो वो थर्ड अभी ईयर, नहीं थर्ड ईयर से प्लान होता है। कुछ ऐसा कोई कोई उसमें काम करता है। क्रेजी क्रेजी हो मैं गया कुछ कॉलेज में? अभी तो हॉस्टल में क्यों नहीं रह रहे, पीजी में क्यों आ गए, कुछ हुआ होगा ना ऐसा। हॉस्टल ही है हॉस्टल ही। अरे ये हॉस्टल है, तभी आएगी वो स्टेज। वो स्टेज आएगी अभी, पीजी वाली भी, पीजी में भी जाओगे। इसके बाद मन जाके देखते हैं खाना पीजी खुद से में बनाएंगे। घर वाले नहीं रहने देंगे पीजी में मेरे को। नहीं भाई, ये लेकिन ये सच्चा मतलब ऐसा वाला बंदा है जिसके पीछे लड़के एकदम एक मैग्नेट होते हैं ना, कि ये कह रहा है पीजी में जाके मेरे घर वाले नहीं रहने देंगे, लड़कियों के सामने भी यही बोल देता होगा ये। वही बोलता है कि मेरे घर वाले तो यार ऐसे नहीं है। अलाउ नहीं नहीं मेरे थोड़ी करेंगे। क्या स्ट्रिक्ट फैमिली मैं है तो यार किससे भाई। मैं लड़कियों से बात नहीं करता जाता, तुम एक स्पेशल हो बस। तो भाई बोलता है चलो यार, ठीक है। कनाडा रोड। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया, तू बता। कहाँ से हो कहाँ आप? नहीं चल। मैं दिल्ली से। मैं भी दिल्ली से। कहाँ से दिल्ली से? दिल्ली, ये सुना होगा कश्मीर कश्मीर गेट, हाँ। गेट के पास। अब सही है बीटेक कर सही रहे हो, है। क्या कर रहे हो? बीटेक। ज़्यादातर मुझे बंदे यहाँ बीटेक वाले मिले, तो मैंने गैस हाँ मार ही दिया। वही पहले बैठे हैं तो दिल्ली में आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो क्या बीटेक? नहीं नहीं, मैं भी चेन्नई में पढ़ाई करता हूँ, आईआईटी चेन्नई, मद्रास। आईआईटी भी बात है। हम्म, या फिर ये
डिकॉय बनाया है कि मैं आईआईटीएन हूँ। क्या? ये डिकॉय बनाया है कि मैं आईआईटीएन हूँ, मतलब ऐसे क्या आईआईटीएन हो, पक्का हो। पक्का हो यार, आईडी कार्ड दिखा सकता हूँ आपको, आपको दिखा क्या? नहीं नहीं ठीक है। आईआईटीएन की एक अलग ही जर्नी होती है, तो आपने कुछ ऐसा फेस किया है क्या, जैसे वो मधुर विरली का एक स्टैंड अरे अप ये आया सब है। पता है, ये सब इंटरव्यू में फेंकने वाली बातें हैं। हाँ नहीं अब होती सही क्या। बात बताता हूँ मैं। हाँ आप 2 साल भी नहीं, 1 डेढ़ साल अच्छे से पढ़ो, ठीक है? 12 आवर्स 10 आवर्स, बस। बस बहुत कुछ नहीं है, वेरी इजी। पर भाई ये तो मतलब ऐसा, आप बचपन से ही तेज थे क्या पढ़ाई में, ऐसा मतलब अच्छे नंबर आते थे क्या? तेज तो बचपन से ही हूँ मैं। हाँ। और इधर ही क्यों चुना, चेन्नई में, या और भी ऑप्शंस थे? अरे सेकंड नंबर पे चेन्नई है ना, आईआईटी बॉम्बे फिर आईआईटी मद्रास। और ब्रांच ऐसे ये मत बोलना कि मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस। हाँ, ना ना, कंप्यूटर साइंस ही है। मैकेनिकल में तो वैसे भी सूखा पड़ा है। आईआईटी की लाइफ क्या है, मतलब कितने, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर वाले ही मिल रहे हैं यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में शायद टाइम नहीं मिलता फर्स्ट ईयर होगा। में क्या होता है, लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, ठीक है? तो उनमें बकचोदी बोलते हैं। सेकंड ईयर में आते हैं एकदम बच्चा, टाइम भी होता है और दोस्त भी कम होता है, तो ये सब करके और आते थोड़ा बहुत सच्चाई भी दिख जाती है दुनिया की, कि फर्स्ट ईयर वाली जो हैं। हाँ। गुलाबी दुनिया होती है, वो सेकंड ईयर में आके लगता है थोड़ा थोड़ा। और क्या इधर इतना कल्चरल रहता है चेन्नई में, आपको लैंग्वेज का इशू आता होगा, बहुत इशू आता है लैंग्वेज का, सही में। तो फिर कैसे डील करते हो? देखो वैसे कॉलेज में नॉर्थ वाले बच्चे हैं, पर जैसे आपको अगर टैक्सी में जाना है या कि रेस्टोरेंट में जाना है, तो ना उनको इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। हाँ। तब उनमें फिर या तो ऐसे बंदा ढूंढो जिसको इंग्लिश आती हो, या फिर ये और ओके गूगल। 100 रुपीज, वो 200 रुपीज, ओके, ये सब चलता है। और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कभी ऐसा, घर से दूर ये होके देखो, फ्रस्ट्रेट? ये और बेटा। अब भाई क्या क्या? हाल है? नमस्ते भैया। कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्या? लाइफ में, फ्रस्ट्रेट होते हो कभी, इतनी दूर, घर से दूर हाँ हो? बहुत भाई, ये रोज ही होता है वो तो। रोज होता है। ये जो माँ बाप बोलते हैं ना आईआईटी में जाती है लाइफ सेट है, ये सब फेक इधर होता है। इधर बच्चों की प्लेसमेंट लग नहीं रही यार। ज्यादा खेल बड़ा 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 है। तो फिर क्या क्या डील करते हो ऐसे ही आपस में, जैसे लड़के तो बकैती कर लेते हैं कि भाई यार क्या होगा लाइफ का, तो तुम लोग ने क्या अपना हैक निकाला है कि फ्रस्ट्रेशन? वही वही सो जाओ। सो जाओ, क्योंकि खाओ पियो सो जाओ। हमारे टाइम पे तो मूवीज थी, हम मूवीज, अरे कुछ भी हो रहा है क्या, मूवी लगा, या फिर मूवी नहीं। मूवी लगा दो, हाँ। अभी लेकिन मूवी आप लोग वहाँ नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखते हो कैसे, डाउनलोड करके भी रख यहाँ लो? पे तो क्या, पायरेट कर पायरेट है, पायरेटेड कौन पैसे दे। और खुद का यहाँ पे एक मतलब दोस्त जितने कॉलेज वाले ना एक सर्वर टाइप है। हाँ अच्छा, हाँ सर्वर पे लैन पे डाउनलोड करते चलता है। हैं। हाँ हाँ। हाँ बेसिकली तो उस पे तो मूवीज मिल जाती है। गेमिंग नहीं आया ना अभी, गेम खेलते हो क्या अभी हाँ गेमिंग वेमिंग सब उसमें ही होता है, गेमिंग मतलब होता लैन है। वैन पे। लेकिन कोई ऐसा तुम्हारे वहाँ का सुपर ऐसा क्रेजी क्रेजी बंदा है जिसने एकदम वो कर दिया हो कि नाम रोशन कर दिया, फर्स्ट ईयर का कोई लड़का है? बहुत है हाँ वो भाई, तो अभी बहुत मेरा है। दोस्त है एक अभिराम शर्मा करके। क्या किया? वो है तगड़ा बंदा है। क्या किया उनने? हैकेथॉन जीत रहा है नहीं ऐसा हैकेथॉन जीत रहा है कोडिंग। पढ़ाई पढ़ाई लिखाई वाले काम नहीं, मतलब ऐसा कुछ अलग हटके, जैसे लड़ाई कर ली हो, या फिर थप्पड़ लड़ाई पड़ गया, वाले नहीं है, बहुत लड़ाई बहुत। वड़ाई कम होती है, सुट्टा हाँ, फुट्टा फूकने वाले थोड़े बहुत। हाँ, कोई पकड़ा गया हो? अच्छा वो पकड़े जाते हैं यहाँ पे, स्ट्रिक्ट रहता है हॉस्टल में? हाँ, जाते जाते। बहुत बहुत। अभी मैं जस्ट आया फ्लोर पे से, वहां पे वार्डन गया एक बंदे के रूम में। दो गार्ड लेके। भाई अभी साहब। जस्ट पकड़ा हुआ भाई को। तो तो क्या, मोस्टली फोर्थ और थर्ड ईयर वाले करते हैं, हाँ सेकंड ईयर हाँ। वाले नहीं करते। और अलग हॉस्टल, आपने क्या किया? मैंने भाई बीटेक करी आप क्या थी। कर रहे हो? मैं जॉब कर रहा हूँ और साइड बाय साइड ऐसे पॉडकास्ट टाइप का सीन है, तो क्या नाम है चैनल का आपके? तो बात करके है। मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। तो इसलिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो? अब, नहीं अभी नहीं पॉडकास्ट कर रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा मैं, पता है मेरे को क्वेश्चन ये था कि फ्रस्ट्रेशन या फिर जो हम लोगों की भड़ास होती है ना लड़कों लोगों की, जैसे मेरा भाई भी बीटेक हम्म, कर रहा है, तो उन लोगों को क्या है हम्म, कि बता सकते नहीं किसी को, तो एक अपनी एक फेक हम्म, पर्सोना बना के घूमते हैं कि भाई चलो ठीक है, बुरी लग गई किसी की, मन में दबा के बैठे रहेंगे, और अपने किसी एक अच्छे दोस्त के सामने जाके बोलेंगे जब लगेगा कि इसकी भी सेम भड़ास है। तो ऐसा आप हम्म। लोगों ने भी फील किया है, या क्या करते हो फिर ऐसे केस, नहीं मिलता दोस्त ये तो दबा? तू बता भाई क्या। ये तो सवाल ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा पूछा इतना आपने। तो कुछ होता नहीं है मोस्टली। तू बता। हाँ। मतलब मेरा नेचर तो मैं ओपन हूँ, मैं सामने मुंह पे बोल देता हूँ, तो सेम। मेरा ज्यादा होता नहीं कुछ ऐसे। जो आया वैसे माशुदा हो गया, वो सीन है मेरा। या बा- फिर बाकियों का तो पता नहीं, बाकी आप बाकी मेरे और एक रूममेट है वो दबा के रखता है सब, मेरे को लगता है, कंफर्म नहीं पता, वो हाँ knows। फिर ऐसे बंदों से हम लोग तो ऐसे, आपस में निकाल सकते हैं। लेकिन लड़के लोग ना ऐसे लोगों से दूर भी रहते हैं कि यार ये तो कुछ दबा के रखता है, किसी दिन की भड़ास किसी दिन हाँ बात, किसी बात पे निकाल भी होता है आपके हाँ हाँ, टीच होता है। जो बंदा ज्यादा ऐसे मतलब चुपचाप रहता है, ज्यादा ऐसे शांत। खुद का सिक्रेटिव रहता है ना, तो फिर उससे ज्यादा दोस्ती करने में मजा नहीं आता फिर। और टीचर लोग कैसे, आईआईटी के टीचर बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ाते बेस्ट क्या बेस्ट। है? बहुत हाँ बढ़िया। मतलब इतने ठीक नहीं होते, पर मतलब मतलब ठीक है। क्लास कर लो, अटेंडेंस कर लो थोड़ा बहुत,
अटेंडेंस का लोचा यहाँ होता है क्या जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में होता है होता है? कितने चल रही है, कितने परसेंट चाहिए? वैसे हम 75% का है, लेकिन हो जाता है, मतलब 65 के ऊपर तक हो जाता है। लेकिन भाई टीचरों से, हमारे प्राइवेट कॉलेज में ये होता था कि हम टीचरों से बात कर लेते आपका थे। कौन सा कॉलेज था? मेरा भाई यूपीटीयू सुना होगा, उत्तर प्रदेश, नहीं, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो मुझे घर से दूर ही जाना था, तो मैंने दूर जाके ही प्राइवेट बीटेक करी। और मैंने ऐसी ब्रांच में करी थी जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन भाई ये तो तो टेंशन फिर है। आपकी जॉब का कैसे सीन था? जॉब कैसा तो लगा आपका? जिस लगा टाइम पर, कि हाँ, जिस टाइम पर मैं जहाँ खड़ा था जॉब के लिए, उस टाइम पे किसी की भी नहीं लग रही थी, सब ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो मैं बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया आईटी कंपनी में। उन भी वो एक बंदा चाहिए था जो कुछ भी कर पाए, मतलब वो ट्रेनिंग स्टार्टअप टाइप की थी, तो उन्होंने सीखा काम और फिर वहाँ से आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली। बस फिर आईटी के बाद आप एक बार आईटी में घुस जाते हो तो फिर जीरो से स्टार्ट करते हो, आप ऊपर ही कोशिश करते हो। कोई डिग्री नहीं पूछता है, एक दो जॉब के बाद तो कोई डिग्री नहीं पूछेगा। बीटेक के बाद ही नहीं पूछता डिग्री कोई, बीटेक इसमें करी है तुम उसके बाद किसी भी ब्रांच में जा सकते हो। और बस ये है, वही अगर आजकल आपके वहाँ भी चल रहा होगा, सर्टिफिकेट इकट्ठे कर रहे होंगे बच्चे, सर्टिफिकेट ले हाँ, लो, ये ले लो। उससे भी जब फ़र्क पड़ता है बस इंटरव्यू तक बैठने तक, उसके बाद वो पूछता वही सवाल है जो सर्टिफिकेट निकालने हैं, और यूज केस और बनाया हो, क्या प्रोजेक्ट बनाया हो। मेरे को लगता है आजकल आपके टाइम पे ये लहर आ जाएगी कि अपना बिजनेस करो, अपना स्टार्टअप खोलो, हाँ चल ही रहा है वो अभी तो। चल रहा है, काफी लोग करते हैं। या अपना पैसा बनाने पे ध्यान लगाओ जॉब करने के बजाय। लेकिन जॉब के बिना अपना पैसे की सेंस भी नहीं आती। अगर अपना हम्म अपना पैसा, एक बार जॉब से पैसा कमाना शुरू कर देते तो बंदे को समझ में आता है कितनी बुरी होती है जॉब, ये कितनी अच्छी होती है, तब जाके वो हम्म, बिजनेस शुरू। खैर, बंदी बंदे का क्या सीन चल रहा है, सेकंड ईयर में बंदी बन जाती है? अरे ये तो हमने ये बिल्कुल तो बात ही छोड़ो ये तो बात छोड़ो आप। आपको पता है कि गर्ल्स रेशियो कितना होता है कंपनी में? कम अरे है, नहीं, कुछ बहुत नहीं तो है। सीएस में तो बतेरा होता है, सीएस में तो इतने होते हैं। सीएस में नहीं, मतलब ये सीएस में, मैं इसी में हूँ। ईसी इसी में भी, इसी ईसी में भी बहुत होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। यहाँ पे नहीं है, हाँ, नहीं कम है? है यहाँ पे। यहाँ पे कम है बहुत, अच्छा, वो उधर ही वो होता आईआईटी वो ये भी तो हमको मिल नहीं रही। और आईआईटी में लड़कियां कम है क्या? ओवरऑल रेशियो कम है क्या आईआईटी में? हाँ, कम है, है। रेशियो बहुत कम है लड़कियों का। कम है। मतलब 10 लड़कों पे 2 लड़कियां हैं ऐसे कुछ है। उनको खुद को भी कोटा भी दे रहे हैं अच्छा। ना, एडवांस वाले। अब का तो पता नहीं अभी क्या चल रहा है, हमने जब किया था तब वो कोटा था लड़कियों के लिए। हम्म, तब तो फिर आप गलत जगह फंस गए, अच्छा कॉलेज लेने के चक्कर में चेन्नई फंस गए थोड़ा 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 सा दूर है, बस मिल जाता है, चलो। दूर नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा वो सा मतलब लैंग्वेज होता है पर ठीक है। दूर नहीं है, थोड़ा साउथ की हीरोइन ही अच्छी लगती है रियल में, साउथ में वो साउथ की हीरोइन वो हैदराबाद की है, ठीक है, हाँ, चेन्नई की नहीं हैदराबाद, है। चेन्नई की नहीं। वो अलग ही है। पर इधर से गोवा वो आसान पड़ता होगा, क्या गए हो एक आध बार? नहीं सेम पड़ता है उधर से, यहाँ से सेम। गोवा, गोवा महाराष्ट्र के पास है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है जस्ट। उधर ये तो अपना डायगोनल हो गया महाराष्ट्र से पूरा। चेन्नई एकदम कोस्टल एरिया है। तो अभी यहाँ क्या पे तूफान। क्या क्या? प्लानिंग है, मतलब क्या उखाड़ोगे कॉलेज में, कुछ है ऐसे प्लान बनाया दिमाग में? अरे कुछ नहीं है अभी तो सोच ऐसा। तो रखा है, देखते हैं, किसने सोचा भगवान है? चाहे मैंने तो। नहीं, कुछ नहीं सोचा अभी क्या तक। कुछ वो कल्चरल वल्चर में सोचा है, या ऐसा हैकाथॉन वैकाथॉन पढ़ाकू बातों में? नहीं, ना अभी ना मतलब ना अलग, अलग मतलब कुछ। ओवरऑल आगे का प्लान बता रहे हो। थोड़ा क्वांट फाइनेंस पता है, आपने सुना है? हाँ, हाँ। क्वांट फाइनेंस, तो उसमें थोड़ा जाने का सोच रहा है। लेकिन वो, हम्म लेकिन ये इसी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है ना, तुम्हें तो सीएस पकड़नी नहीं, पड़ेगी। इसी ब्रांच पर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, फाइनेंस साइड तो। आईआईटी में ब्रांच कोई नहीं देखता, आपको भी मन है वो करो। अरे वाह। ऐसा है कि आपको गाड़ी अच्छी लगती है, गाड़ी चलो। ऐसा लेकिन है पता ठीक नहीं है। है, मतलब होगा नहीं होगा, भगवान चाहे तो हाँ होगा। ये क्वांट फाइनेंस का नाम बोला है आपने, गुजराती हो क्या आप? हाँ, ओ भाई, क्या बात है। सही है यार, आप पैसे में ही जाओ, आपका बहुत अच्छा स्कोप है पैसे में, आप क्यों चक्कर में पड़ जेल रहे हो लोगे कितने के? मारवाड़ी ना। ये ना हाँ, भाई। सही है, आप उधर ही जाओ, सही, बढ़िया पकड़ा है। चलो यार, मजा आया बात करके। मैं, चलो चलो चलो, आपका बाय क्या नाम बाय। है? मेरा नाम राहुल, राहुल सोलंकी। आप बताओ अपने नाम मेरा नाम अंकुश है, इसका नाम प्रमुख प्रमुख। और इंस्टाग्राम वगैरह वो कुछ। 3 साल बाद कंपनी बन जाएगी तो आएंगे आपके पॉडकास्ट बिल्कुल भाई, पे। बिल्कुल, हाँ हाँ, मैं ही बुलाऊंगा, ठीक है। ठीक है। हवन करने चौस ये तो मेरे दोस्त पुलकित जैसा
क्या हाल है? आप तो भाई एपी दिल्लो जैसे क्यों लग रहे हो यार? एपी दिल्लो नाइट भाई बढ़िया। कहाँ से? दिल्ली या सब वही पंजाब? बोलते हैं पंजाब। मुंबई भाई या भाई मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि जो जब लड़के लोग, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसको गुस्सा वुस्सा बहुत आता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो कुछ ऐसा कोई टिप बताना चाहते हो जो फ्रस्ट्रेशन या गुस्से से जो लड़के जूझ रहे हैं, वो क्या करें? ऐसे क्या क्या काम करें? राइटिंग लिखना शुरू कर दें? बोली दे जाके? अगर बोल देंगे तो? मेडिटेट करिए भाई जिम जाइए अपना गुस्सा निकालिए डंबल पटकिए मतलब एग्रेशन को निकालने के लिए कहीं और जगह देखिए तो आपको काम किया ये, मतलब ऐसा काम किया या आपने सब पर्सनली क्या ट्राई किया? मेरा पर्सनल तो जिम था मैं जिम किया? डेडलिफ्ट वगैरह जाके हैवी वेट उठा के एनर्जी डाउन कर देता था घर जाके सो जाओ टाइम ही नहीं है गुस्सा करने का और ऐसे जैसे पीछे बैक बाइटिंग वाइटिंग का सीन समझ में आता है ना, कि कोई पीछे चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, उनको फेस करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए जाके कि भाई ऐसे क्यों देखो कुत्ते भौंकते हैं तुम उन्हें जाके छेड़ते हो छेड़ोगे तो काटेंगे भौंकने देने जियो भाई अपनी लाइफ जियो भाई देखो ठीक है? वही ठीक है भाई, बता दूंगा। ठीक है भाई व्हाट्स अप? What's up? यू आर फ्रॉम फिलीपींस, राइट? Yeah, I'm from Philippines. Awesome. How's so it's late night over there, right? Yeah, it's 1:33 a.m. How's the day? What do you have done? Lazy. Just being lazy on my bed since I'm on vacation, so I wanted to Okay. rest. I have one crazy, not crazy, but simple question, which is how you deal with your anger. Me? Yeah. I'll be honest with you, but Sure. should I say my own opinion or others' opinion? No, Right? your opinion. My opinion, okay. For me, I don't get mad that much. I Okay. don't get angry that much. Yeah. What's Like, other opinion? yeah, they also said that. Like, they never saw me getting angry. But So maybe I have a good control of my anger issues. what advice you Yeah. you give to your friends who get angry easily? Do you give any advice? No, I don't give advice to them. I just like, okay, you're not in the mood. I'm not going to talk to you. Yeah, That's because if you're going to give advice to them, they will get more angry. Because most of them they will not. No, I'm not angry. Why are you saying that? But it's so obvious they are angry, right? Yeah. how you You just keep, let them. what causes you, like what helps you to not get too angry? Because you said you don't get angry much. Something is going right for you. I am very a nonchalant person, so most of the time I don't care. I don't care about the things around me. I don't care what's happening that much. So you're just neutral. Just be nonchalant. I like that. That's pretty awesome. Yeah, that's pretty awesome advice. Stay happy to be Be carefree. happy. Yeah, Awesome. true. That's pretty much I want to ask. Take care. Thank you for asking though. Please take. हाँ भाई, ऐसे जब आप इंडिया इंडिया नहीं सेलेक्ट करते तो ऐसे लोग मिलते हैं हमेशा। Hey, Hey bro, nice. yep. So I have only one question I'm asking to everybody here, and that is how you deal with your anger. How I do what? How you deal with your anger. So sometimes we get angry, right? Frustrated. How you deal with that? How you express that? Like sometimes I just try to sleep or just I don't know. I just go to do something that I like just to Okay. get calm. Yeah, So how, basically that. I can't just stop to watch some movies or I go to play with my dog. in a way you are distracting yourself, right?
in a way you are distracting What? yourself. In a way you are distracting yourself, right? You're distracting yourself. Like you're not thinking about things which make you angry. Yeah, I just try to get distracted to just Right? stop with that. But did you express sometime your anger to someone? Did you express the anger? I try to don't do it. I just try Okay, it. Sometimes it happens. I know that it's natural to do it, correct. but I always try to avoid it. So what advice you want to give to the younger self, your younger self that is facing this anger thing, like don't want to express the anger, but it's building on. So what advice you want to give to someone who get angry easily, but don't easily get distracted? Always think about that thing. Well, that's a good question. Um, I don't I get distracted easily to when I try to avoid my anger. Some people says do gym, like sometime. Yeah, that's a good advice. I think that's a good thing. Correct. So basically, so बढ़िया प्रभु, आप बताइए। बस बढ़िया यार। कबीर सिंह की वाइब आ रही है आपकी तरफ से, तो क्या सीन? सब ठीक? नहीं नहीं, अरे शानदार, सब भन्नाट चल रहा है, बस ठंड ज्यादा हो रखी है अभी। अच्छा। अरे यार आपको गुस्सा आता है क्या? सीन गुस्सा आता है कभी? गुस्सा मेरे को बहुत आता था पहले, अभी जब से थोड़ा राधा रानी की शरण में घुसे हैं तो थोड़ा क्या कम हो बात गया है, है गुस्सा। क्या बात है। तो आपको ये किसने बताया, किसने गाइड किया कि ऐसा होना चाहिए लाइफ में, रियलिटी आना? ऐसा किसी ने गाइड किया नहीं है, जब अंदर की घंटी बजती है ना तो वो सही में ही बजती है। सही बात है। हाँ। मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि मेरा एक भाई है, उसको भी अब होता है ना, जब कॉलेज में जाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर टाइप में होते हैं, तो वो हर चीज़ पे गुस्सा आता है, उनको रोक टोक पे गुस्सा आता है कि बता भी दो कि भैया पानी ला, मतलब पानी तो नहीं, बट कह दो कि भाई इतने बजे आ जियो, तो भी गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे में मैं ये पूछ रहा था कि डील कैसे करें ऐसे सिचुएशन में? इसको देखो, अ, अगर सामने वाला समझने के लिए राजी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं से कहीं तक। सही बात है। अगर सामने वाला समझने को राजी नहीं है और तब भी आप समझा रहे हो तो आप बुरे बन जाओगे। सामने वाला समझेगा तो फिर खुद ही समझेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। उनका भी तो खुद के तो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं ना, कभी कभी जो हमें भी लगता था, जैसे हम उस एज में रहे हैं कि वैसे हमें सब पता है, जो हमें समझा रहा है उसको कम पता है, मतलब वो बाहर नहीं निकलता, या हम हमारे दोस्त बैठता, हमारे दोस्त में अपडेटेड। देखो, एक तो ये है कि अपन कह सकते हैं कि अपन भी निकले हैं उस एज से। सब कुछ हर छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है। मतलब कि हाँ, तेरी ऐसी-तैसी कर दूँगा माँ-बहन वाली, हर छोटी-छोटी बातों पे। मतलब राह चल रहे हैं, अगर वो कोई कट मार के निकल गया, उस पे भी माँ-बहन करने लग गए। अब अपने आप को शांत रखना है, अपन को सिंपल सी बात है। शांत कैसे रख सकते हैं? जब आप खुद शांत रहोगे, अंदर मन से। वो नई-नई जब जवानी फूटती है, उसको अगर कंट्रोल करना सीख जाए कोई, तो फिर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर आपको मौका दिया जाए कि अब पीछे अपने यंगर वर्जन को समझाओ, तो क्या समझाओगे अभी? चूतिया है तू। कि किसी सुधर कोई जा। किसी पर्टिकुलर बात पे कहना चाहोगे, मतलब लड़ाई ऐसा कुछ हो गया था कुछ, या फिर नहीं, ओवरऑल ओवरऑल हाँ, ओवरऑल? लड़ाई झगड़े वगैरह ओवरऑल कि तू क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा अभी लगा आपने थोड़ा-सा राधा रानी का जी का नाम लिया। कैसे आप फिर मथुरा हाँ, जाते हो, या कैसे, या दिल्ली में हो कहाँ? अ, मैं जयपुर का हूँ। हाँ, मतलब हूँ तो मैं वैसे कोटा का, जयपुर में रहता हूँ। हाँ, और वृंदावन आना-जाना लगा रहता है यूजुअली। जब मन करता है चले जाते हैं, पहुँच जाते हैं। याद नहीं, आ गई मेरे को आपकी पसंद। होना चाहिए कुछ मतलब यार और लाइफ में। लाइफ में एक एज के बाद ना ऐसा ऐसा कुछ लगता है कि मतलब कुछ ऐसा हो, प्लेस हो, या कोई ऐसा बंदा हो जिससे शांति मिले, जिसको देख के, जिसको याद करके शांति मिले, ये ज़रूर चाहिए। व्हाट डू यू थिंक हाउ ओल्ड एम आई? मेरे को लगता है ऐसी 30 32 टाइप, आई 33 एम टाइप। 23, आई एम 23।
ओ भाई ये क्यों ऐसा 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 पर्सोना क्यों बना रखा है इतना भारी भरकम अपना ऐसा मैच्योर लेवल का? क्योंकि कहना चाहे तो मैच्योरिटी वहां पे आती है जहां पे अपन दिखाना चाहते हैं। सही बात है। जहां पे अपन को बकचोदी करनी है अपन करेंगे बकचोदी। अभी आपको कुर्ता पजामा डाल के ऐसे छोड़ दिया जाए ना तो आपको तो नेता समझने लगेंगे लोग कि भाई ये तो सांसद वांसद है कोई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सच कुछ भी नहीं है। अ, हम बहुत ही आराम से रहने वाले व्यक्ति हो गए हैं मतलब पहले आपने के कंपैरिजन। करी है आपने अपने टाइम पर खूब अपने टाइम के अभी तो 23 साल के हो यार। टाइम क्या भाई, अभी हाँ टाइम नहीं कहेंगे, अभी मेरा वो टाइम चल रहा है। जो हाँ जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो वही टाइम तो। मेरा भी चल रहा है। हाँ अभी के टाइम पे जो मेरे साथ वाले हैं, हाँ वही तो। आज सैटरडे है, आज सारे अय्याशियां कर रहे हैं, सारे अय्याशियां कर रहे हैं अभी। अभी मेरे पास 4 का कॉल आया कि भाई चल पीते हैं, भाई चल पीते हैं, भाई पार्टी करते हैं भाई। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को पढ़ाई करनी है, मैं आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, सीडीएस के लिए। तो मेरी अभी क्लास खत्म हुई थी, तो मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है, वो आ रहा है, तब तक ये टाइम पास कर रहा हूँ थोड़ा सा। बढ़िया मुझे इसी बहाने जानने को मिल गया कि भाई मतलब आपने ये इतनी हिम्मत लाई कैसे? ये रियलाइजेशन कैसे आया आपको कि ये अपने आप आता है, अपने आप आता है। सही बात है। कोई लाने वाला नहीं है इसको, किसी के बोलने पे भी नहीं आएगा, किसी के साथ बिठाने पे भी नहीं आएगा। आएगा तो अपने आप ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर एक ना एक मोमेंट लाइफ में ऐसा आता है कि वो आएगा ही सही। और बीच में ऐसा होता है कि लोगों को आता है फिर चला जाता है। इसको कहते हैं क्षण भंगुर। क्षण के लिए आता है फिर भंग हो जाता है। तो जिसमें उसने समझ लिया कि यही है बस और कुछ भी नहीं है, तो वो उसका चल जाता है फिर। बढ़िया। तो आप इतना हाँ। सीरियस मतलब कुछ ऐसा तो नहीं होता लाइफ में जिसकी वजह से आपको ये लगा हो कि भाई जैसे दो लड़कों में तो यही होते हैं पुलिस पुलिस का चक्कर होता है या फिर कुछ ऐसा सीरियस देख ना लेते ना हैं कि तो फिर उसके बाद ना तो ना नहीं। ना ना ना। फिर ठीक है बच्चे हुए आप तो मुझे लगा आप तो बहुत मतलब बहुत उम्र दराज लग रहे हो 23 साल से की जो विजडम है ही नहीं लगता ऐसा लगता ही नहीं 23 साल का कोई बंदा बैठा था। एक बार क्या हुआ था कि आई वाज वर्किंग, मतलब एक ऑनलाइन जॉब थी, मैं वो करता था कोरोना टाइम पे। रूम में अकेला बैठ के काम कर रहा हूँ मैं, कोई भी आसपास नहीं, कुछ भी नहीं है। मन में आया कि ये भजन सुनता हूँ यार। हम्म। बस वो जो एक बार मैंने चालू किया वो अभी तक चल रहा है। हाँ। क्या बात है। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। कॉलेज शुरू किया होगा या फिर कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे होगे? कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था मेरा। और फिर वहां से अपने आप को ऐसा ढालना मतलब उससे कहते हैं ना कि क्योंकि हमको हमको डिसिप्लिन उसके बाद का टफ पड़ता है। एक बार रियलाइजेशन हो जाना तो चलो ठीक है पर उसके बाद डिसिप्लिन बहुत आसान चीज है, बहुत सबसे आसान चीज ही डिसिप्लिन है। आप अगर सुबह उठना चालू करोगे ना, आपको मजा आने लग जाएगा। आप चाह के भी लेट उठ ही नहीं पाओगे फिर। अगर अगर सपोज अभी 11 18 हो रहे हैं, मैं 12 बजे तक बिस्तर में होऊंगा, मैं 4:30 बजे उठ जाऊंगा। वेदर इट इज सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे डजंट मैटर, मैं उठ जाऊंगा। दिन में सो जाऊंगा, भले खाना वाना खा के दिन में सो जाऊंगा, पर उठना है तो उठना है। वो नींद खुल जाएगी अपने आप, नींद ही नहीं आएगी फिर उसके बाद आपको। वही ना बंदे की अगर ऐसी डेडिकेशन हो जाए अपने आप अपने गोल को लेकर या फिर जो मन में होता है ना कि जैसे एक एज पे होता है कि जिम का इतना जुनून होता है कि जिम जाना है तो सुबह उठ के बंदा या क्रिकेट का भी होता है क्रिकेट जाएगा, खेलने जाना है जाएगा, तो वो सुबह उठता है जाएगा। क्रिकेट खेलने जाता है तो वो वाला जुनून चाहिए उस सपने के लिए 4 बजे जगाएगा या रात भर जगाएगा तो है भाई। और इसमें आनंद आता है, सबसे बड़ी बात। वो नशा तो है उस चीज क्या नशा है तो नशा एक ही है, राधा रानी का। नहीं वो इसके तो अलावा कोई नशा ही नहीं है। अच्छा लगा यार सब मिलके ऐसे इतने मतलब इतना हाँ। सॉर्टेड बंदा और एटलीस्ट जो जैसे आपको पता चल गया है कि मेरी ये डायरेक्शन है और मुझे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो वो चीज़ आप अपने दोस्तों में तो ऐसे ट्रांसलेट करने की कोशिश भी नहीं करते हो कि जिसको इज्जत नहीं है या जिसको समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हो इग्नोर कर देते हो? मतलब ऐसे अपन जो आप बात कह रहे हो कि फैलाना काइंड हाँ ऑफ हाँ हाँ स्टफ, तो फैलाना वो जरूरत ही नहीं। फैलाना हाँ मतलब कंटेजियस काइंड ऑफ स्टफ कह रहे हो ना, तो वो जरूरत ही नहीं पड़ती है।
आप मानोगे नहीं कि एक मुसलमान दोस्त है मेरा, मैं राधे-राधे करता हुआ चलता हूँ सबको। सही बात है। रास्ते में कोई भी मिलता है, हाँ, मैं राधे-राधे करता हुआ चलता हूँ सबको। वो मेरे साथ रहता है। वो भी करने लग गया राधे-राधे। बढ़िया। मतलब आप सोचो कि इस हद तक है ये। सही बात है। हाँ अच्छा भैया, अच्छा, बहुत एटलीस्ट देखो, मैं बोलता हूँ कि हर एक के बंदे के पास एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, जिस बिलीफ सिस्टम के चलते वो किसी हायर पावर को याद करे। और वो किसी के बिल्कुल। लिए हनुमान जी हो सकते हैं, किसी के लिए वो शिव जी हो किसी सकते भी हैं। सेंस में हो सकता है, वो कोई भी आइडल ले लो आप और अपने वही लिए। उस बंदे को उसके बस ट्रैक पे होना बनाए रखता है। चाहिए। होना चाहिए। अगर जिसके पास नहीं है ना, करेक्ट। और उसका भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसके पास है ही नहीं। एक 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 मेरी वो है, हम्म। कह सकते हैं, मेरा मानना है, आनंद आपको कैसे मिलेगा? आपके लिए आनंद क्या है? तो कुछ सोच लो और वो हासिल कर लो। वो एक टाइप का आनंद। उसके बाद क्या करोगे? वो एक और नया गोल बनाएंगे, कुछ और सोचेंगे, वो हासिल करें। ये तो चलता रहेगा ना। ये तो चलता रहेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। सपोज़ मेरे को चाहिए लैम्बोर्गिनी चाहिए। मैंने ओन कर ली। मेरे पास अथाह पैसा आ गया, मैं चला रहा हूँ, उसको रोज़ चला रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या करूँगा? सही। आनंद मिल गया मेरे को, 4 दिन की चाँदनी है, फिर उसके बाद क्या करोगे? ये आनंद नहीं है। आनंद सिर्फ़ एक ही जगह है, राधा रानी। राधा, भगवत प्राप्ति। एक ये भी है कि सर्व करते समय भी आनंद मिलता है हमें, जब हम सर्व करते हैं ना दूसरे के लिए या फिर हाँ, हाँ, सोसाइटी में, हाँ। तब भी आनंद मिलता है। सपोर्ट करते हैं जब हम किसी, क्योंकि वो हाँ, भी ऐसा है कि उसकी भी आदत लग जाती है कि वो आप। सेवा है, हाँ, वो सेवा। सेवा है, वो सेवा है। वो आनंद के लिए अपन नहीं करते, वो अपन सामने वाले के लिए करते हैं। अपन को आनंद मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं फर्क पड़ता, नहीं लेकिन पड़ता। सामने वाले का उद्धार हो रहा है, वो अपन को दुआएँ देगा। लेकिन सबसे पेचीदी चीज़ क्या है? अपने बहुत पुण्य हो गए। अपन मतलब सबका भला करते हुए चल रहे हैं। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अपन सबका भला कर रहे हैं, सबका उद्धार कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? अपन को स्वर्ग मिल जाएगा और कुछ ज़्यादा ही अच्छे, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के आपने पुण्य करे हैं, तो आप कहीं इंद्र बन जाओगे, आप कुछ देवी-देवता बन जाओगे। लेकिन आप आओगे इस धरती पे वापस आओगे। आपको मोक्ष नहीं, मोक्ष तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे। बात है, सही बात है, आना पड़ेगा ही दोबारा से। आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। अब इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए एक वर्ड है भगवत प्राप्ति। हाँ। भगवत प्राप्ति हो गई आपको, ये मोक्ष नहीं है। इस इसको अपन मोक्ष नहीं सही बोलेंगे, बोलते हैं। इसको भगवत प्राप्ति अलग है, मोक्ष अलग है। भगवत प्राप्ति हो गई तो आपका साइकिल खत्म। सही बात है। ये चरणों मैंने भी कुछ दिनों के लिए इस्कॉन, मेरे घर में इस्कॉन जाते थे, तो वहाँ पर भी ये जैसा आप बता रहे हो ना, यही इस टाइप के से क्लास करवाते हैं वो, और हुँ, बताते हुँ। हैं कि ये लोग होता है, वो ऐसे इतनी बार पाठ करते हैं, इतना छोड़ना पड़ता है, तब जाकर मतलब आपके आप पुण्य का हिसाब जब खत्म होता है, और फिर उसके बाद आप फिर से आप वहाँ के दोबारा से आप धरती पे आते हो, जैसा आप बता रहे हो। कुछ कुछ हाँ, वैसे ही हाँ, मुझे हाँ। याद आया, रिकॉल किया मैंने। बट हाँ, मतलब आपने पूरा ऐसा नहीं है कि बेसलेस नहीं होना चाहिए, जैसा कह रहे हैं हाँ, किसी ने, जैसा आपने किसी से कह दिया, उसने मानना शुरू कर दिया। आपने हाँ। नॉलेज इकट्ठी करी है, उसके बाद आपने जाके भरोसा बनाया है, ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज। हाँ, करेक्ट। और मैं इस्कॉन मतलब जाता नहीं हूँ। मैं ऐसे मंदिर गया हूँ, इस्कॉन के मंदिर गया हूँ। पर जैसा आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे जो लेसन्स दिए जाते हैं, वो मैंने एक भी अटेंड नहीं करा है। अरे वाह। It just my research, my logical reasoning behind each and everything कि ऐसा-ऐसा है और इंद्र भी किसी एक का नाम नहीं है, दैट्स अ पोस्ट। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो ये सो भी मैंने मैंने विनीत अग्रवाल जी के साथ पॉडकास्ट भी बताया था। इंद्र बनने के लिए सारी कितने अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते थे पहले, और फिर अश्वमेध यज्ञ करने के बाद। मेरे को वो नहीं पता, मेरे को इतनी डिटेल्स नहीं पता, अभी बाकी है, ओके। अभी तो इतनी डिटेल्स नहीं जो पता पहले मुझे। राजा लोग अश्वमेध यज्ञ कराते थे ना, वो इसीलिए कराते हाँ, थे हाँ, कि मरने के बाद उन्हें इंद्र की पोजीशन मिले। तो इंद्र क्या करते हाँ, थे कि हमेशा 100वें यज्ञ को पूरा होने में खंड, मतलब जो इंद्र की पोजीशन पे होता था वो बंदा हाँ, 100वां यज्ञ खंडित होने कर ही दो। नहीं देता था, कुछ ना हाँ, कुछ विघ्न बाधा डालता था।
पॉलिटिक्स है ना, हाँ ये लॉजिक था, तो इसीलिए पॉलिटिक्स है। इंद्र पोजीशन है, वायुदेव पोजीशन है, इन पोजीशन पे हाँ पूरा मिनिस्ट्री बदलती रहती है हर हर जो पता नहीं क्या होता कल टाइम पीरियड। सही हाँ बात है, सही पकड़ी आपने एकदम इंद्र वाली बात। मेरे को बस वो डिटेल्स में जो आप बता रहे हैं योग यज्ञ और जो टाइमिंग है उसका मेरे को नॉलेज नहीं है अभी, पर इतना पता है कि वो एक पोजीशन है और उस पोजीशन पे आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता कोई भी हूँ, जा कोई भी, एक कुत्ता भी जा सकता है। हाँ कोई भी जा सकता है। नहीं जनरली एक कुत्ता भी मरने के बाद उसके इतने हिसाब होगा कि वो बन सकता है। और वो उनका हाँ, फिजिकल फॉर्म कुत्ता थोड़ी होगा, हो सकता है कि वो वो बंदा, आत्मा और है, क्या और क्या, उनका तो आत्मा कोई है। फिजिकल फॉर्म तो यहीं रह जाते हैं अपने कब। हाँ, वो मर जाएगा, वो लाश हो जाएगी, उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं है वो। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया बात करके यार। मैं आपके आप अपने खाने पीने का इंतजाम देखो, हमने बहुत स्पिरिचुअल बातें कर ली। आपका खाना क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल। मंगवाया, क्या मंगवाया जोमेटो से, क्या है आज स्पेशल? मैं अभी देखो कुछ सच पिज्जा मंगाया है मैंने। अभी अपन मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़े हुए ठीक है, हैं, बिल्कुल खत्म नहीं किया है, हो जाएगा एक दिन, बिल्कुल होगा भाई। हो जाएगा। चलो यार मिलते आज आपके यूट्यूब तुम्हारी हमारी नहीं मतलब मतलब हैं। लोग भी सब नहीं नजर एक बहुत तू स्ट्रीम कर है, नहीं नहीं लग आपने रहा था घटिया कैमरा रखा हुआ है। झूठ ना बोल। नहीं 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 कर रहा स्ट्रीम। नहीं ये शीशे तो रामीन के पास भी है। वही इसने तो रमीन से लिए। जैसे मेरे पास एक रामीन क्वेश्चन ने है, मैं बिल्कुल आपका बोला। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये कि जब आप लोगों को गुस्सा वगैरह आता है या फ्रस्ट्रेशन होती है, तो क्या करते हो आप उस टाइम पर? मैं इसको पीटती हूँ। घर और आई उसको गुस्सा जस्ट आता गो है, साइलेंट। उसको गुस्सा आता है तो? और अगर आयजा को गुस्सा आता है तो ये मेरे घर आ जाती है, घर छोड़ देती है। हाँ और भड़ास निकालनी होती है ऐसा कहते, मतलब बहुत ही घर वालों वो को भड़ास होती है, तो ऐसा कुछ वार टाइप? बर्तन धो दो, बर्तन बर्तन धो स्नीक दो। आउट करते हैं। अरे वाह, ये बढ़िया है। कहाँ पर जाते हो स्नीक आउट के लिए? कैफेज वगैरह। कोई ऐसा मतलब मैंने मैंने देखा है कि कैफेज वगैरह में हैक्स बना रखे होते हैं हमने, कि इस कैफे में ये सामान बढ़िया है या ये कॉफ़ी बढ़िया है, तो ऐसा आपने कुछ क्रैक कर लिया है कि ये डिस्काउंट यहाँ मिल जाता है? कुछ क्रैक किया है कैफेज में? नहीं किया क्रैक? नहीं चलो यार, आपके एक्सेंट आ रहा है, आप कश्मीर से हो या फिर फ्रॉम वेयर यू आर? नथिया गली। ये कर लिए क्या कर दो। हेलो कहती तेरे लिए मैं चेंज की दर्जी भैया हाँ भाई, पंजाबी सुनते हो पंजाबी गाने हाँ यार बिल्कुल सुनते हैं पंजाबी गाने। ये माहौल। वाला सुना भैया कहती तेरे लिए मैं चेंज की दर्जी करण औजला इज समथिंग, कोट तो नहीं बोलूंगा, समथिंग है वो। अच्छे गाने हैं वो समथिंग अरे समथिंग नहीं है सब अच्छे निकाल रहे हैं गाने वो। ये भाई, आप ये भाई नहीं सुनते क्या बीच में जो है? भैया भैया कहाँ से हो मैं भाई दिल्ली से। हाँ से आपकी वाइब लग रही है मुझे, आप भी दिल्ली से लग रहे हो मुझे। हाँ, हाँ भैया दिल्ली से हैं और ये प्रॉपर ये बी नहीं है दिल्ली से मैं दिल्ली से ही हूँ और ये प्रॉपर बीटेक फर्स्ट ईयर वाली वाइब है क्या? बीटेक फर्स्ट ईयर में हो आप? नहीं नहीं भैया बीबीए वाले। अच्छा बीबीए वाले हैं रोस्ट कर दिया यार तेरे को तो यार, रोस्टिंग चल रही है घर भैया पे। अंदर कह रहे छी बीबीए वाले इसने मतलब बीबीए का क्यों क्यों लिया, मतलब पंजाबी गाने और बीबीए कोई वो मैच नहीं बनता भाई, वाइब नहीं मैच कर रही। अरे भैया ड्रम वो लाता ना बीबीए तो भैया ऐसे इससे। नाम का है भैया मुझे पंजाबी इंडस्ट्री म्यूजिक में घुसना है कहती तेरे लिए मैं चेंज की दर्जी कहती ला कैरेक्टर दे आए जो तेरी मर्जी भाई, वो कैरेक्टर प्ले कहती कर रहे हो नाम आप। तेरा गुत्त ते लिखा लिया बोलने तो दे वो उनको, कहती डर दा ककुआ ते बोलने लगा दे रिया कैरेक्टर बहुत अच्छा है पकड़ा है, लेकिन ये तो लड़कियां हंसती होंगी ना इस कैरेक्टर को देख के। यहाँ पे कुछ ऐसा क्रैक किया आपने चैट रोलेट में, कुछ ऐसा क्या चलता है यहाँ पे? पॉइंट्स अच्छा पॉइंट चलते हैं क्या? 1 लाख पॉइंट्स हो गए भैया उसके। हैं? ओ भाई, आपको दूं लो आपको देता हूँ भाई बहुत क्या, 80? इंडोनेशियन लड़कियां पटा के रखी 3, अच्छा एक की तो मम्मी भी पटा रखी है साथ में। भैया उसकी मम्मी मेरी फैन है
अच्छा ये बोल दिया होगा ना तूने कि आई एम अ बिग बिग सेलिब्रिटी इन इंडिया, आई सिंग पंजाबी सॉन्ग्स। कुछ अरे नहीं बोला। भैया मैंने कह ऐसे दिया, बोला भाई। भैया मैंने उससे कह दिया 60 डे वर्गी ना यार मैं की कर दी है, पागल हो गई। भाई सिंगर तो है भाई भैया तेरे कह दिया आई अंदर, लव हनी सिंह, मैं सिंगर तो कहा है, आई एम हनी सिंह। सिंगर तो है यार तेरे अंदर। मतलब कॉलेज फोड़ रखा होगा तूने इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में। कहाँ से आया ये कॉन्फिडेंस, क्या किया है इसके लिए? भैया चंबल पीछे का पड़े पानी हैं पिया है, लोग, चंबल भैया का आजू पानी। बाजू आता हूँ कपड़े उतार के फेंक देते हैं लोग, कह ये कौन आ गया। चंबल का बढ़िया है पानी आप पिया अच्छे है लगे इसमें। मुझे, बढ़िया बढ़िया बंदे लगे। कि भाई मैं तो बस, मेरे पास एक मतलब वो था कि जैसे तुम्हारी एज वाले, मेरा भाई है छोटा, उसको गुस्सा वगैरह आता है ना, फ्रस्ट्रेशन, मतलब वो एक होता है ना, तुम्हारी वाली एज में ये होता है कि समझने की कोशिश कम और अपनी बात जो दिमाग में वो सही, तो वो उस स्टेज में फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है दिमाग में, कोई सुनने ही नहीं चाहता, लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं मुझसे। तो फिर क्या क्या इलाज क्या है ऐसे गुस्से को, मतलब मुझे बैठ के बात करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि भाई ठीक है, तू भी ठीक, मैं भी, कैसे अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए, क्या लगता है? भैया एक तो दोस्तों की बातें ज्यादा मानते हैं ऐसे तो, मतलब इस हाँ उम्र में तो हाँ देखा हाँ जाए हाँ। तो। मैं भी मम्मी पापा की बात नहीं मानता, कल पापा ने बहुत डांटा, फिर मैं रो के सोया अपने रूम में। भाई सही में मैं तेरे भैया, जैसा नहीं हूँ भाई, मैं अपने मम्मी पापा की बात पहले सुनता हूँ, बाद में दोस्ती भैया आती है। मैं भी सुनता हूँ ठीक है, अरे नीच से बहुत मारूंगा। और दोस्त लोग भी तो फंसा देते हैं ना, फिर दोस्त से धोखा हो जाता है कि नहीं, भाई किसी, हाँ भैया, वो दोस्त परिवार में नहीं फंसाते। हाँ भैया इसके साथ किस्सा हो गया बहुत भयंकर, बहुत बताइए भयंकर किस्सा हो गया भैया, बताओ। बताऊं क्या। अच्छा आप लोग कॉलेज की सेम कॉलेज है क्या दोनों का? सेम सेम, सेम कॉलेज, सेम ब्रांच, सेम बीबीए मतलब। यस यस भैया। तो इस बंदे की तो बहुत गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन यार तू, पता है तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, चश्मा लगा रखा है, मैं नाम नहीं पता, नाम बता दो यार पहले अपना। अभिनव अभिनव। अभिनव, और भाई आपका? अभिजीत। अभिजीत। अच्छा रोल नंबर भी आगे पीछे ही होगा ना? सही। हाँ अरे फर्स्ट में ही आता मैं है, इसका आगे मेरे से हूँ। पहले आता है, मेरा इसके बाद आता है। पर मैं बताऊँ, इस जो अभिजीत के अंदर पूरा पोटेंशियल है, मतलब रिस्क गेम हाई और बंदी बनाने का, वो कामनेस है, और अभिनव, अरे इसकी बंदी भैया 5 हाँ बंदी है इसकी सेम टाइम, 5 मीटिंग कर हाँ रहा है। भाई। और अभिनव के भैया पास एक 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 सवाल पूछ भैया, वीडियो वीडियो तो नहीं बना रहे ना? नहीं नहीं नहीं, वीडियो नहीं बना रहा। भैया का प्रॉपर सेटअप लग रहा है भाई, नहीं इसीलिए। नहीं, हाँ यार ऐसा कहाँ खराब से सेटअप, बट अभिनव का सीन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस अपनी तरफ से ट्रू लव भी होगा ना, ये हंसी हंसी मजाक में बताएगा कि भाई मुझे आपसे सच्चा प्यार है, लेकिन आपकी शक्ल खराब है, ऐसे रोस्ट कर देगा अपने प्यार को भी ये कि सच्चा प्यार है लेकिन अरे शक्ल खराब भैया अरे भैया भैया, है। भैया ऊपर एक ना लड़की ऊपर। पसंद आई थी, हाँ, भैया एक लड़की पसंद आई थी। क्या कर दिया फिर उसके साथ? पसंद नहीं आई थी भैया, सिर्फ दोस्ती। हाँ मैं भैया उसको मैं दोस्त पसंद मान आया सकता था, था। हाँ ठीक। उसको मैं पसंद आया था, बहुत मारूंगा, मेरे को कोई पसंद नहीं आता भैया। मेरे हाँ को सच में आपकी कसम खा के कह रहा हूँ भैया, अगर झूठ बोल मत रहा हूँ खा मत तो ये खा। मेरा दोस्त अभी गिर जाए सीढ़ियों से। अच्छा भैया हुआ क्या था, मेरा था 8th क्लास में था भैया, मेरा ट्रू लव वही था भैया दास, अब उसके बाद एक भी नहीं है। अरे हुआ क्या, अब बता तो यार, क्लिफ हैंगर कर दे रहा है बार बार। ट्रू लव के बारे में तो भैया थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा प्रिपेयर होके बताऊंगा, मैं आंसू आ जाते हैं। करवा अभी दो वाला लेकिन। बताता भैया हूँ, बता दे जिस भैया। लड़की का दिल आ गया था, हाँ हाँ शिवा, उसका, शिवानंदना। ठीक है। देखो और भैया, अमीर घर की लग रही है लड़की तो, क्योंकि सरनेम भी थोड़ा नहीं अच्छा भैया, खासा है। वो साउथ की है। साउथ की है। ठीक उसके पापा नारियल काटते हैं पेड़ पे चढ़ के। है। क्या काटते हैं, नारियल। नारियल सही में स्टीरियो काटते हैं। स्टीरियो। क्या बात कर दी फिर क्या हुआ? हाँ भैया, वो हो गई लट्टू। भैया मैंने उससे 2-3 बार बात करी, फिर भैया अगर आपको प्यार हो तो आप सामने से पूछोगे, नहीं पूछोगे भैया, सही बात है। नहीं नहीं मुझसे बोलती थी तुम्हारे दिल में है तो कुछ बताओ, मैंने कहा मेरे दिल में कुछ नहीं है। भाई मैनिपुलेटिव थी वो तो बहुत। मैनिपुलेटिव, भैया शी वाज अ टॉक्सिक गर्ल एंड आई लाइक टॉक्सिक बिचेस। बट भैया हुआ क्या, हुआ क्या था भैया, भैया वो सामने से पूछ रही तुम्हारे दिल में कुछ है, मैंने कहा नहीं है कुछ, मेरे को कुछ नहीं है, आप देखो अपना। तो वैसे वैसे बात हुई भैया, फिर वो बातें करती रात को 1 घंटा मुझसे, ऐसे कर करके बात बात चली, फिर मैंने ये दोस्त का हो गया मैटर उससे, यही इसकी दोस्त। हो गई बात। अच्छा इसने क्या कर दिया भैया, इस लड़की की थी वो बेस्ट फ्रेंड एकदम, Shit. बेस्ट। मैं नहीं मानता अब था, वो हाँ मुझे अरे मानता था। बहुत ऐसा तोड़ूंगा ना, ऐसा तोड़ूंगा ऐसे दोस्त भैया, होते हैं। कार में 24 घंटे घुमाता था खटका। भैया फिर मैंने कहा इसकी इसकी हुई बात, क्योंकि जो शिवा थी उसने इसकी बंदी को मैसेज कर दिया कि तेरा बंदा मुझे हमेशा अच्छा फोन ऑन करता, पर भाई भैया सही बताऊं, ये भाई की तरफ से करता था ये बेचारा कॉल, पर इसने ऐसा उल्टा बिठा दिया। तो इसकी भी सेटिंग खराब कर रही थी वो, तो आग लगा रही थी घर में इसकी भाई। सेटिंग खराब कर दी थी क्या, इसके पूरे लग गए, बहुत क्या मुश्किल से बचाया अस्पताल है। में भर्ती हुई शिवा कि मैंने उससे बातचीत अच्छा बंद कर दी। ओह शिट, हाँ इतना उसकी टॉक्सिक। तबीयत खराब हो बाद गई। में उसकी तबीयत खराब हो गई, ड्रिप चढ़ गई फिर उसको। इसके चक्कर में मेरा एक मैंने दोस्त था, उससे उसने बात बातचीत बंद करना कर कर दी। दी, मैंने बात बंद कर दी।
अब वो रोती है अभी भी, मुझसे बात नहीं करते, क्या करे भैया यार, अब दोस्त तो दोस्त थोड़ा सा। मेरी ऐसे मतलब मुझे लगता है अब ये हाल है उसका, तो रिलेशनशिप के बाद तो वो तो तुम पे नहीं एलिगेशन भैया लगे। उसके हर हफ्ते 2 लड़के बदलते हैं। भैया अभी 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 एक लड़का आया, 2 हफ्ते चला, अब है ना उसकी रूम पार्टनर हमसे कहती है वो जो लड़के 2 हफ्ते चला उसको जो चाहिए था वो मिल गया इसलिए वो चला गया। बताओ भैया, अब हम उसको वॉर्न करें तब भी भैया उसको लगेगा कि हमें तो जलन हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। पर मतलब उसके बारे में रूमर्स उड़ा रहे लड़के, मतलब लोग के कैरेक्टर वाला सीन अरे वाला। वो फेमस है बहुत कॉलेज में, धन उसका दिखाऊं फिगर मैं? वैसा है ना। अच्छा ओ दिखा दे अभिजीत कैसा फिगर है, दिखा दे दिखा दे। भैया दिखाते वो तो। भाई भाई उसकी मैं तो दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये दिखाएगा, ये उसका मैं पक्का वाला दिखाता हूँ। दोस्त है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, गिर मत जाए। रुको दिखा ये अपने ऊपर क्यों दिखाएगा इसका फिगर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखना हाँ, दिख तो रहा ऐसा है। है। रैक है रैक। भैया ऐसी है, ऐसी। सही है ना भैया। पर भैया थोड़ी सी क्रेजी है भैया, और कुछ नहीं है, थोड़ी मतलब crazy तो बात बहुत बात हो में गई। एक दो सही है, पर मतलब बच्चा बुद्धि है। तुम लोगों को ये आइडिया कैसे हुआ कि ये ऐसे कलेश करने को घूम रही है? तुम लोगों ने कुछ उसके पैटर्न नोट किए होंगे ना, कि या तो वो चुगली करती होगी पहले। कुछ नहीं था भैया, कर दिया एक दिन में सब खेल कर दिया उसने। एक दिन में ये सब? भैया एक एक रात दिन में में फोन भैया। लगा दिया उसकी बंदी को, तेरा बंदा मुझे फोन करता है रात के 1 बजे ये वो, शिट भाई। पर लगाती को थी बेचारा रोने लग गया। भाई बताओ कोई भी भैया। रोएगा, कोई भी रोएगा, ये तो भाई मम्मी वाला हाल कर रही है, मम्मी थोड़ी है कि आग लगाएगी। अरे भैया, और आप दूसरे के रिलेशनशिप में आप कौन होते हो बोलने भैया वाले? वो मेरे से प्यार कर बैठी भैया, बताओ मैं नहीं करता भाई। अरे ये भैया तो वो बताओ, अगर वो हर हफ्ते प्यार किसी कर ना बैठी किसी से तभी प्यार उसने ऐसे करती है। हरकतें करी ना भैया। प्यार तो अभिनव करता तभी था उसने जब तक ऐसे- उसने मुंह नहीं खोला। जैसे उसने मुंह खोला हाँ वो तो बाद में हुआ, इसका मैटर तो बाद में अच्छा उसके हुआ। बाद में बता। हाँ तो अभिनव मतलब को साइड बाय साइड चलता रहता था भैया, कभी इससे कभी मेरे से। डबल 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 डेटिंग। डबल करती थी, हाँ ऐसा पता तो नहीं क्या भैया। बीबीए में अच्छा है क्या रेशियो, लड़का लड़की वाला? ठीक बीवी है में यही मतलब। होता है भैया, पढ़ाई थोड़ी होती है। Shit. तो फर्स्ट ईयर में हो गया तुम लोग, या सेकंड ईयर लग रहा है मुझे, तो सेकंड ईयर वाली वाइब आ फर्स्ट रही है। फर्स्ट फर्स्ट में? फर्स्ट ये भैया। फर्स्ट क्या भैया, मैं 1 साल कंप्लीट करके आया हूँ, पर हाँ। यहाँ मेरे को सेकंड ईयर में नहीं मिला, LPU तो में था मेरा ये, वापस LPU में। फर्स्ट ईयर लग गया। एलपीयू में मैं गया था, पता है एलपीयू की एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं, लेकिन अब कौन सा आप भी कॉलेज? छोड़ के आ गए ना, नहीं मैं भी छोड़ के आ गया। कर छोड़ क्या के खत्म करके आए हो? ट्रेनिंग करवाने गया था मैं वहाँ पर। अरे भैया कंप्यूटर साइंस की कोई एज्योर एज्योर करके सर्टिफिकेट करवाने गए थे हम लोग उनको ट्रेन करने, मतलब हम ट्रेनिंग दे रहे थे उन लोग। तो एलपीयू का बड़ा एलपीयू मुझे सबसे एलपीयू बड़ा गंदा कॉलेज लगा, पूछो क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट प्रॉमिस ये कर रहा था कि हम आपको इतने पैसे देंगे इस ट्रेनिंग कंडक्ट करने के, और उन्होंने दिए कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला कि हमारे बंदों का सर्टिफिकेट निकलवाओ, एग्ज़ाम निकलवाओ, तब जाके तुम्हें पैसे मिलेंगे। हमें पैसे नहीं मिले कुछ भी, होटल के खर्चा भी हमने दिया, गए भी वहीं, और कैंपस के नाम पे उन्होंने पूरा संसार वहीं पर बना रखा है। छोटे मोटे स्टॉल बना देते हैं, और हॉस्टल में लड़कियों के एसी है, फिर शायद लड़कों में भी एसी लगा सकते हो आप, नहीं पैसे सब लेके। में पैसा बिकता है वहाँ एलपीयू में, तो आप पैसा फेंको वहाँ पे अपने, वहाँ क्या कहते हैं रूम में सैन एंड्रियास भी खेल सकते हैं, रियल गोली वोली मारो लोग। पर उस समय राम रहीम वाला सीन हो गया था, तो इसलिए हम फटाफट आ गए एलपीयू, लेकिन कौन टॉक्सिक सी लगा। ईयर में गए थे? बहुत दिन हो गए, राम रहीम वाला केस नहीं हुआ था वो, जो जेल चला गया था वो, तो वो तो बहुत साल पहले की बात है। जब भी गया था मैं एलपीयू में। अब कुछ डेवलप्ड हो गया क्या, अब कुछ और खतरनाक हो गया क्या एलपीयू? अब वहाँ पे एलपीयू भैया कुछ नहीं, बस स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है बहुत ज्यादा, एलपीयू के और अंदर सब मॉल भी निकास है। भरे हुए हैं हाँ निगाह भी तो आ गए वहाँ भैया, वही भरे भैया, बगल से लोग बैठे भैया वहाँ, इसका यही रात इस भर पे धंधे मेरे भाई चलते पे तो नाइजीरियन का दिल आ गया था, नाइजीरियन चिपकती थी इससे। पे। मैंने कहा भैया भाई सही बता तबला रहा बज हूँ। जाएगा, रहने दो। भैया उसका तबला भैया, उसकी हाइट से बड़ा उसका तबला। हाँ ठीक बिल्कुल है ना भैया, बिल्कुल। उसका तबला। अरे मजाक से हट के बोल रहा हूँ भाई। भाई लेकिन इसको अब तो बंदी वाला ट्रू लव हो गया होगा ना, तो अभी यार बंदी में जो भैया बंदी रिलेशनशिप तो 3 साल से है। जो रिलेशनशिप में होता है ना बंदा, तो उसको उसको अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, जैसे इसको वैसे वाले क्वेश्चन आंसर देने पड़ते होंगे, क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते होंगे कि तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे, मुझे नहीं मिस नहीं कर। भैया, ये काम भैया ये मैं, कारण ये भी सवाल क्वेश्चन मैं पूछते पूछता हैं हूँ, अच्छा भैया। ये ये सवाल मैं पूछता हूँ। ओ भाई। भैया वो तो ये पूछती है इससे कि मैं पहले सुंदर थी कि अब हाँ फंस हाँ गया फिर क्या बोलता है फंस गया। फिर क्या ये बोलते मैं पहले सुंदर थी, गया। ये बोलते अब सुंदर हो, गया। फिर ये करण औजला इंस्टाग्राम औजला ज्यादा का चला गाना रहा शुरू है तू। करता है। ये करण औजला का गाना गाता होगा फिर, बेबी माहौल बड़ा बेबी। भैया मेरा तो बस है ना, वो भी मेरा तो यही बस गाता है पूरा भैया। गाना भैया अब चला गया इंदौर। बेबी भैया गा मैं के अकेला सुना रह दे गया। भैया को एक बार। हाँ यार गा दे यार कौन सा? बेबी। बेबी बेबी बेबी
हाँ पूरा मॉल baby। पूरा बेबी आगे नहीं आता। अरे अरे कदे कदे भैया पावे गाड़ी में सूट बैठ के, भैया दूसरों की गाड़ी में बैठ के भाई ऐसा सिंगर बनता है ना भैया, आपको पता नहीं। लेकिन इसके एक ही पास जो गाड़ी है ना, मिलती है ना। इसको मिलेगी बहुत ही क्रेजी क्रेजी लड़की, मतलब ऐसे ना जो इसी की जैसी फ्रिक्वेंसी पे होगी, और इसको इसको उल्टा रोस्ट कर जाएगी, तब पड़ेगा ऐसे ट्रू लव के भाई यही हाँ लड़की। भैया तब होगा मुझे मुझे कोई चाहिए भैया कि मुझे उल्टा रोस्ट कर जाए, फिर मैं रोने लगा हूँ पुण्य में बैठ के सुंदर कोने होगा में पता एकदम। चलेगा। बर्दाश्त तो नहीं होगा इसे, जब रोस्ट कर जाएगी ना इसको, वो बर्दाश्त तो नहीं होगा इसे। कहेगा भाई अरे ये ऐसा भैया कैसे बोल सकते भैया हो? मेरी शिवा थी ना शिवा, हाँ उसने अभी अपने नए वाले को बोल दिया साइड में क्यों खड़े हो, सबसे शर्माते हो क्या, नंगे खड़े हो। भैया वो हो गया नाराज, वो हो गया नाराज, वो कहता मुझे सबके सामने तमीज से बोला करो। कह रही इससे पहले से पता है क्या बोला अभिजीत, तो कह रहा मेरी वाली शिवा नहीं थी, कह रहा मेरी वाली शिवा। वर्ड गेम कर दिया है। भैया पता है मैं तो बहुत भैया अच्छे से मैं तो बोलता कह था, रहा हूँ गुस्सा उसको होती मनाता था, क्या, मनाता सोचो मैं मना रहा हूँ किसी को। गाने गाता होगा ना तू, ऐसे मनाने में कौन सा जोक सुनाता होगा? भैया उसको साउथ इंडियन गाने गाता था, हाँ ऐसे ऐसे करता था, मान जाओ। ऐसे ही जीव वाला अरे भाई मानते थे फिर नहीं? मानती नहीं थी भैया, बहुत अलग बॉडी पोस्चर था उसका, थोड़ा क्या बताऊं। उसका फेवरेट अल्लू अर्जुन होगा ना, अल्लू अर्जुन ना आलू। भैया आपको अरे भैया उसका फेवरेट वो था एलपीयू का, हैंडसम लड़के। हाँ 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 अच्छा। भाई भैया को एलपीयू का अल्लू अर्जुन। भैया आपका भाई आप कौन सी बात क्लास करो में है, भैया तो। मेरा क्लास बीटेक स्कूल। बीटेक कर रहा है, फर्स्ट ईयर सीएस, अच्छा सीएस ब्रांच, ओ और वो भी एमईटी जैसे कॉलेज। अरे गरम खून है अब तो, बहुत गरम खून है। सही में भैया। भैया 12 सब्जेक्ट तो होंगे बेचारे ये। हाँ तो अब इसीलिए ऊपर से वहाँ पे ऐसा भी होता है ना कि पॉलिटिक्स होती है कॉलेज की भी, कि मुझे कोई नाम भी चमकाना है थोड़ा, और वो नाम चमकाने कौन के से साथ। एमईटी में, नोएडा? हाँ नोएडा वाले में। ओ अरे नोएडा लो, अब तो वो सेट है। लड़कियां भरी पड़ी है। अरे कुछ भैया नहीं। आपके पास तो फॉर्च्यूनर होगी ऐसे गोल गोल वाली। भैया वहाँ पे तो भैया ऐसे क्रेजी लोग आते हैं यार सही में। एमईटी में तो मैनेजमेंट की सीट पे होते हैं एडमिशन, वहाँ पे नहीं होते। अरे वहाँ पैसे हम्म, दो, एडमिशन हो जाता है। और मुझे उसको सब लगता पता है, नहीं दलाल है दलाल। मुझे लगता नहीं एमईटी अच्छा कॉलेज है, मतलब मेरे नहीं है मुझे। भैया, नहीं है, सिर्फ हाँ एमईटी नोएडा अच्छा है और कहीं का एमईटी नहीं है, वो ठीक है। ठीक है अच्छा क्या? भी नहीं, ठीक है वो। भैया ये देखो अल्लू अर्जुन ओ एलपीयू भाई का। लग तो रहा है, बस बालों में वो नहीं है, इसके बालों में वेव नहीं है, बट लग तो रहा है यार ये। लग तो रहा है ना भैया, थोड़ा थोड़ा फैटी हो जाए, थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ले तो लगेगा। इसके विग लगवाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन के बाल फट तो गई भाई। थी भैया जब मैंने इसको सामने देखा, मैं भयंकर ये कहाँ से आ गया यहाँ। बिल्कुल। अब ये लेकिन अभी अभिजीत था ना नाम, अभिजीत घर पे हो तुम? हाँ भैया, अच्छा तो अभी तो फिर घर का खाना, क्योंकि एलपीयू के खाने के बाद तो घर का खाना एलपीयू बड़ा। छोड़ दिया भैया मैंने। हाँ वही मैं ना। छोड़ के आ गया एलपीयू। लेकिन दुख इस बात का होगा कि इसको फर्स्ट ईयर में दोबारा से हाँ लेना पड़ा। वही दुख है, इनके संग अरे नहीं बैठ रहा होता भैया वरना मैं, बच्चों के भैया संग। भैया इसको हम जैसे दोस्त मिले भैया, इसको हम जैसे दोस्त मिले इस नीच को भैया। इस- कॉलेज में अकेला बैठा रहता था 2 लड़कियों के साथ है तो शिवा। अच्छा, है तो इसकी थोड़ी इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी, कुछ वैसे ऐसा क्रिएटिव भी करता होगा, मुझे लग रहा है गिटार विटार भी बजाता होगा नहीं? ये वो खेलता है भैया ये बैडमिंटन। दिलों के साथ? अच्छा दिलों के साथ नहीं। वो तो अभिनव है भैया। अच्छा ये दिलों पे डांस करता है, तांडव करता है दिल लेके ना, उन्हें कुचल कुचल के। दी भैया एक लड़की आई, उसकी मम्मी को पटा लिया, उसको पटा लिया, रोज वीडियो कॉल करती है उसकी मम्मी, कहती हेलो बेटा कैसे हो। Shit. अरे वो मुझे लगता नहीं है कि वो पटाने वाला सीन है, वो उसको लग रहा होगा बहुत सिंसियर लड़का है, कितना कितनी अच्छी बात करता है ये, और हंसाता भी ऐसे ही रहता है है। भैया। मम्मी अरे ने उसको तो मैंने बोल दिया आई विल मेक मम्मी यू से माय फोन माय लगाया। होम्स, होम आई टूर विल मेक यू माय वाइफ, ऐसा वैसा करके बोल दिया। ओ वो खुश हो गई, कहती भैया, है होम टूर के नाम पे मेरा घर दिखाता था। अरे भाई भैया भैया होम टूर कराता था, इसके घर पे क्या थिएटर वीटर है, मैं हाँ घुमाता इसके घर लग पे, रहा है भाई, लग रहा है। थिएटर दिखा देता प्राइवेट। हाँ खुश खुश लड़कियां, लड़की कहती वाओ आई वांट टू कम टू योर हाउस। खतरनाक। भाई तो ये बताऊं, शिवा भी कह रही थी वो तो अच्छा, मैं लाया नहीं आज तक उसको। अरे वो तो क्या नाम है, तो ये अभिनव के साथ जिस दिन अभिनव नहीं आता होगा कॉलेज, उस दिन तो ये लगता होगा कि भाई आज कॉलेज में मजा नहीं आ रहा है, कुछ बकैती नहीं हो रही है, यही है सही में अब भैया, तो बोल दे, अब सच्चाई निकल जाएगी मुंह से, बहुत मारूंगा, सच सच बोल दे। और किधर है कॉलेज, कॉलेज सच किधर है तो तुम लोगों बोला। का? कॉलेज कौन सा है? ग्वालियर में ही। अच्छा तुम ग्वालियर में हो क्या अभी? हाँ हाँ। हाँ हाँ मुझे फालतू में दिल्ली की वाइब आ रही थी यार तुमसे, तुम तो यार बहुत अच्छी जगह हो, साफ सुथरी एकदम, अच्छी हवा, साफ सुथरी। अच्छी हवा, इतनी सांस तो अच्छी आती होगी ना तुम्हें वहाँ पे? कौन बोला, भैया तुम इतने तो है। खतरनाक गुंडे हैं यार, इसके मामा की मल्टी में 2 मर्डर करके चले गए गुंडे। हाँ, मेरे मामा ग्वालियर यहाँ रहते ही नहीं है। ग्वालियर ग्वालियर तेरी किस बुआ चीज़ की का? मल्टी। चंबल का नाम सुना है, चंबल? हाँ हाँ अच्छा वो वाला, ओके। बस
समझ गया भैया, आप कुछ नहीं है। भैया वहां पे हम घूमने गए थे, बटेश्वर है वहां पे एक जगह, बहुत क्रेजी जगह है। तो तुम वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर है, हाँ। वहां पे डाकू है ना भैया, जैसे लड़ने जाते थे ना तो उस हनुमान जी के मंदिर पे माथा टेक के जाते थे। हाँ। क्रेजी जगह है। तो तुम लोगों ने इस ये अभिनव तो मेरे को लगता है अभिजीत से पहले जिम ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी हैप्पी जॉली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है ना, ये सबसे पहले चोट खाएगी, और उसके बाद ये बता तो पाएगा अरे नहीं किसी को कि भाई, भैया ये देखो, क्योंकि सेट इतना है। इतना खुश रहता है ना ये, तो इसको दुनिया में ऐसी खुशी की एक्टिंग करनी पड़ेगी, भाई मैं तो बहुत खुश रहता हूँ इसलिए जिम जाऊंगा। भैया वो भैया नहीं रुलाओगे है, क्या यार अब? सबसे भैया जिंदगी भैया अब पे रात सबसे को ज्यादा हंसी रात होती है, को वही रुक जाओ सबसे अकेले टूटे तो। हुए होते भैया हैं। आप अपनी हाँ आईडी लो यार, आपसे हम रात में बात करूंगा, मैं बहुत के बाद अच्छा लगा। भाई मेरी ये आईडी लो आप, रुको दोस्त, मैं हाँ अपने भाई तू फोन से ही भेज, बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको अपनी चलिए आईडी भेजता हूँ। विनय व्यास। भैया यार क्योंकि भैया रात को वो रीलें आती है मेरे पास, वो माला तेरा है तू, वो माला में तू अरे भूल जाओ भैया, छोड़ो, गाने नहीं आ रहा, अब ध्यान दे। भाई ये जो जो मैं मतलब मेरी भी ऐसी पर्सनैलिटी थी, मैं भी बकैती करता घूमता रहता था, लेकिन हम लोग भी अंदर से ऐसा वैलिडेशन अब लेके, भैया को रियलाइजेशन हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लोग ना थोड़ा वो ले जाते हैं, माहौल हमारा टेक इट वेवी फॉर ले जाते हैं। ग्रांटेड। भैया जैसे मतलब मेरे को लगता है कि जिन लोगों से अच्छा लगता है उन लोगों से कर लो, मतलब जो लोग समझ जाए, जो नहीं, लोग जिन लोगों का। इसका ये सीन है कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बकैती वाला लेवल भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या सीरियस बात बोलोगे ना जब तुम कभी, तो तुम्हें ऐसे ले जाएंगे तो वो अभी सीरियस नहीं आप, लेते, सही हाँ कह रहे हो भैया। हाँ। तो उसमें तुम्हें को बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि भाई मैं जब एकदम अजय देवगन वाला मुंह बना के मुंह में गुटखा है और ऐसे बोलना पड़ेगा, भाई कह रहा हूँ ना मैं, समझ ले तू, नहीं समझ रहा, वो वाला। बाकी जब ये आ भैया जाएगा भैया इसमें दम नहीं है, सही बता रहा हूँ। देखो यही भैया, चीज है ये। भैया देखो पीपीली से हाथ पड़ा है, इसीलिए देखो तो कलाई देखो कितनी पतली है। इसीलिए तो जाएगा जिम ये, इसी यही तो सब अरे कुछ मोटिवेशन है। मजाक में ले लेता है ये भैया। ये इसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि अगर इसको कोई क्रिटिसिज्म देता है ना, उसको कहता है हाँ भाई हाँ ठीक है, ऐसा उसको सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन वाले फैक्ट में। भैया अगर खुद की बेइज्जती कर दो ना तो सामने वाले को लगता है ये तो खुद की उड़ा रहा है, तो ये क्या बोल देगा हाँ, अपने आप अपने सामने। पर लोग आजकल अब धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल लोगों का कम होता जा रहा है, तो ऐसे लोग बड़े कम हैं जो अपने ऊपर जोक ले पाते होंगे, तो सही है, अभिनव का भी ठीक है, बट भैया मेरे को दोस्त लोगों में सुन भी लो, बाहर लोग मतलब ऐसे दोस्त लोगों में सुन लेते हैं। अब भैया जैसे ये नीचे बैठा है, इसकी लड़ाई पता है किससे हुई? हाँ इससे इसकी लड़ाई, ये गए होटल में हाँ, और रेस्टोरेंट में गया था। अच्छा रेस्टोरेंट ठीक है, रेस्टोरेंट में गया था चेंज कर भैया दिया अपनी एकदम से, स्टोरी अपनी चेंज मैडम कर साहब दी। के साथ। हाँ अपनी मैम के साथ गया था रेस्टोरेंट में, उसने गाना चला दिया, वो कौन सा चलाया था, बीके बत्ती रे, ओ भाई, भैया कौन हम सा? 1 घंटे आधे घंटे बैठ रहे, कोई गाना नहीं चल रहा। जैसे ही खाना आया, मतलब खाना आने के 10 मिनट पहले उसने गाने गाने शुरू कर दिए रोमांटिक। ठीक पूरा है रेस्टोरेंट खाली पड़ा है, सिर्फ हम 2 कपल्स हैं। जब से गाने नहीं बज रहे, ठीक है। हम भैया बैठे भैया हमारे वहां से बैठ फ्री गए। हो गए ना, मुझे कौन लगाता है भाई, एक को मारना है, एक को मारना है, का मारना मारना है, मजा आएगा अब तो। और भैया ये वो भैया वाले मैंने अपने दोस्त है कि दोस्तों को कॉल बुलाने पे करा। बोले कि आ तो जाएंगे पर हाँ, खड़े होके तमाशा देखेंगे, सिर्फ ये इनको आग दम नहीं लगाता होगा, मारते। सिर्फ आग लगाता होगा ये बैठ के, भाई ऐसे कैसे बोल दिया दम मैं तेरे नहीं को, है भैया भाई ऐसे अरे मारते। भैया हाँ भैया मैंने इससे यही बोला था, मैंने भैया अपने दूसरे दोस्त को यही। फोन लगाया, मैंने अपने दूसरे दोस्त को फोन लगाया, भाई भाई मारना है, एक लड़का है अरे लूटे उसको वो वही कह बगल रहा। में खड़ा था। भैया बाद में बताता है वो क्या कहते हैं, वो वेटर बजा रहा गाने, कह रहा वेटर को मारना है, वेटर को क्यों अरे मारे देखो आप? एलपी का सीन देखो। हाँ, ठीक है। यही एमिटी अच्छा में वो भी, एमिटी में ठीक भी है यही कर रहे होता हैं। है, यही होता है एमिटी में भी, यही होता अरे है, भाई क्रेजी। माहौल बड़ा वेवी, पर ये सही बात है, मुझे लग रहा था कि ये है अभिनव के अंदर पूरे ऐसे टैलेंट के, अरे भाई इसने तेरे से ऐसे कैसे बोल दिया, तो यार ये कोई बात है, लड़की के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ मारो इसको मारो। सामने आएगा, और जब सामने आएगा भाई भाई कहता सुल्तान होना है, क्या है ये? नहीं, सामने आके भी यही बोलता होगा चुपचाप लड़ाई के खड़ा बाद, रहेगा, नहीं चुपचाप। लड़ाई के बाद अभिनव ये बोलता होगा कि भाई तूने बात बढ़ा दी, पता है सुलझ सकती थी ये बात तूने बढ़ा दी भैया बात भैया रोड पे बकचोदी कर रहा था, आज गाड़ी चला रहा था, कहता है एक में लपड़ दे दे, लपड़ दे दे। भैया गाड़ी चला रहे, भैया गाड़ी पे दो बच्चे जा रहे बाजू में, उन पे चिल्ला रहा हाँ ऐसे करके। भैया ये तो बदतमीज लोग है ना। मैं करता हूँ, भैया जानते कौन तू ही करता कर रहा था। है। भाई इसको लेकिन गुस्सा तो आता होगा, अभिजीत को बहुत गुस्सा आता होगा, मतलब ये ऐसा गुस्सा दबाने वाला बंदा है ये, कि इसको ना मैं बताता हूँ भैया, इसको नहीं आता, मीठा बताता है हूँ। मीठा। हाँ ओ कोई से हार गया था कि ऐसे कहता हाय। भाई है अपना, अरे भाई है अपना। मैं बताता हूँ हाँ भैया, बता, हमारी क्लास की 2 लड़कियां हैं, मतलब हमारे ग्रुप की हैं, दोस्त है हमारी अच्छी खासी।
अरे रेड लाइट 10% पे रह गया, खड़े रुको चार्ज में लगा के बात करता हूँ। लगा लगा रेड लाइट पे खड़े थे हम। अब मेरी गाड़ी में लगा है माइक सिस्टम। ठीक है। ये महाराज माइक में बोले आपके बाल बड़े गंदे हैं। आंटी भाई। बैठी वहाँ, आंटी खड़ी हुई थी एक बाइक पे। भाई माइक आंटी कैसे हमें लगा रहा है? कैसा माइक लगा रहा है ये आंटी आवाज? आंटी ऐसे बोल रही है, अरे ब्लूटूथ लगा है। तो आंटी हमें ऐसे बोल रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे, हाँ अब ये तो महाराज झुक करके झुक नीचे गया बोल होगा। रहे हैं। अच्छा भाई बहुत ऐसे तेज ऐसे है। निषाद निषाद जब दोस्त है ना जब उनका, कसम से। तो फिर क्या हुआ उसका? बच गए हो गया? ऐसे शीशे चढ़ा लिए होंगे दोनों तो अपनी गाड़ी के कि भाई मैं हूँ ही नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं, शीशे से पहले से चढ़े थे, पर वो सब सब चौराहे पे सब खड़े हुए रेड लाइट पे सब हंस रहे हैं। भाई ऐसे ऐसे कर्म कांड करते घूमता रहता होगा, फिर बचते बचाते नहीं होना। भैया कितने भैया 2-2 3-3 साल के बच्चे सड़क किनारे चल रहे हो भैया, उनके कान में चिल्ला के आता है, वो बच्चे बच्चे डर जाते हैं। भैया एक बच्चा रोने लग गया बैठ के, कह रहा ये क्या हो गया मेरे साथ। भैया भैया एंजॉयमेंट करो, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट नहीं करते, किसी दिन उसके घर वाले पेल भैया देंगे। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं सही बता रहा हूँ इसको। भाई इसको अरे मतलब मिल जाएगी, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी। नहीं नरक तक तो नहीं जाएगा, बट ये है कि किसी अरे किसी ने पाताल कंप्लेंट कोट कर दी जाएगा। कंप्लेंट कर दी तो फिर सीन हो जाएगा, बट ठीक है। बचा तो लेता होगा ये, अभिजीत तो बचा लेता होगा इसको, क्या देता होगा भाई। अभिजीत बचा लेता मुझे, अभिजीत बचा हट लेता। जाती है भैया, इसके पीछे बैठता है एक्टिवा पे तो। भैया हाँ ऐसा गधा इंसान नहीं देखा, गाड़ी उठाने गया स्टेशन ट्रिपलिंग करके, दूसरी गाड़ी एक्टिवा उठाने, अरे भाई बीच में मैं बैठा था। हाँ। भैया इसके चक्कर में मैंने पुलिस से डंडा खाया है। बीच में कैसे पड़ गया डंडा? पीछे पड़ता है भाई ना। अरे सबसे उसने क्या घुमाया, बीच में बैठा ये लोगों ने मेरे- गाड़ी भगा ली, अब हाँ। मेरे में पड़ गया फ्रीक्वेंसी से डंडा, ऐसे वो आगे निकला, सेकंड में था, मेरे में पड़ा, दो दिन इसमें तक ये बच गया बेचारा, ये घोंच लाल लाल अच्छा हाथ पे पड़ा मैं लाल था। हाथ हो गया लाल। और दो घर दिन में का घर में क्या बोला? घर में क्या बोला? गिर गया मैं? नहीं मैं कहा भैया लबाइट दे दी। मतलब भाई कि घर में फिर घर में भी मिल जाती नहीं, ये बोला होगा सीढ़ी से गिर गया या कुछ लग गया। घर वालों ने पूछा ही नहीं होगा। घर वाले ना देखते उनका नहीं है बेटे की भैया, कुछ हरकतें चिंता ही नहीं कैसी है हैं। घर वालों को। घर वालों को लगता होगा कि अभी कुछ बोलेंगे मजाक कर देगा कुछ हमारा। अरे नहीं भैया, अरे भाई भैया मैं पता है घर में इतना शांत रहता हूँ, अभी घर में बैठा हूँ ऐसे हालांकि, पर बहुत शांत रहता हूँ अभी भैया घर अभी में। ना छोटा छोटा भाई होगा ना तो मतलब छोटा होगा ना घर में, वही वाली छोटा वाली भाई है कि मजाक में कुछ भी कह देता हूँ मैं, लोग मजाक में ही ले जाते हैं मुझे। कुछ भी कह देता हूँ। अरे आज मैंने भैया अपने घर में बैठा था, पापा के मैं पास कह बैठा, रहा हूँ मैं भाई, इससे भैया इससे का फोन पे बात हो रही पॉडकास्ट थी है, वजह से। देखा क्या नाम है तेरे को, भैया रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई, मेरे को अच्छा तुम्हारे भाई वाले ठीक है। कंटेंट को वो जैसे करना पड़ता जैसे भैया बात कर रहे हैं ना भाई, मेरे को उससे समझ आ गया था भैया का पक्का चैनल वैनल है। है। पॉडकास्ट तो मैं करता ही हूँ लेकिन भैया ये भैया क्या बात कर रहे हो भैया, ये ऑनलाइन जाएगा, अरे डरा रहे हो नहीं यार, अरे भैया मत नहीं भेजो यार। नहीं जाएगा ऑनलाइन भाई, थैंक यू भैया भैया। मेरे को फेमस नहीं होना इतनी जल्दी। ऑनलाइन नहीं जाएगा। पूछो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें तो हम ऐसे नॉर्मल फ्लो है ही नहीं ना, कोई फ्लो होता है ना उसमें जो मैं वैसा वाला पॉडकास्ट करता हूँ। ये तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि ये स्टूल पे चैट रूलेट पे ऐसा हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ऐसा, बट हो ठीक तो है यार, सकता है, हो सकता है सब कुछ क्या। हो सकता है भैया इधर। बट कम से कम ओमेगल से तो, हाँ इधर का होता है कुछ। ओमेगल से तो अच्छा भैया, हाँ ओमेगल ओमेगल पे से तो तो भैया बेहतर लड़के है। कपड़े उतार के बैठ रहते हैं। हाँ भाई लेकिन हाँ भैया क्रेजी वाइब भैया आज मैं है, चला रहा, वो ये लड़का पूरा ज्यादातर लड़कियों के चिल कर रहा है। लड़कियों के ख्याल में ओ भैया इसको लड़के दिखते दिख थे। जाता है कुछ और फिर मैंने इसको चैट रोड के बारे में भैया बताया, तब हाँ से भैया चैट रोड पे भी घूमता है ये। तभी तो 1 लाख कर लिए इसने रुपए, कॉइन कॉइन होते ना वो कर लिए क्या? हाँ ये रोज था ये फालतू का, इसका वो था कि 1 लाख कर वही लिए चले होंगे क्या? कुछ तो है क्या इसके क्लोज पास? ही है भैया। भैया। दिन भर लड़कियों इंडोनेशिया की लड़कियां उसे बतियाता भैया, सही बता रहा हूँ। मतलब कहना नहीं चाहिए बट मेरे को अभी एक इंडोनेशियन लड़की मिली थी, उसकी हल्की हल्की सी मूछें थी मतलब अरे अरे हाँ नहीं भैया भैया, इसको वैसी लड़कियां नहीं मिलती। थी तो उसके भैया यार क्या बात बोल दी, मैं ही आ गया। भैया मैं आपको बताता हूँ, मूंछों से याद आया। शिवा की भी मूंछें थी भैया। अरे क्या बोल भाई रहा है, इतने गौर से देख लिया क्या तूने उसको भाई? उसको अरे भाई इतने ऐसे ऐसे ताप देने वाली मूंछें। दोस्ती रही है भाई उसकी बहुत गहरी उससे, बट गहरी। या मतलब है क्या है तेरे पास? मतलब अभिनव क्या है कहीं, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है कभी लाइफ में ना, जैसे डाउन होते हैं, तो तेरे को क्या लगता है कि दोस्त में जाके तेरे को ये फील आती है कि यार इनके सामने मैं वैसा नहीं दिखा सकता अपने आप को कि मैं मतलब कहते हैं ना कि अब तो इग्नोर कर रहा है भैया उसको, वैसे करने नहीं, लगा है। नहीं भैया, जैसे पहली बार दिल भैया टूटा मैं था उसके मतलब बाद। रोक के रख लेता हूँ, पर एंडिंग में भैया सबर का बंध टूट जाता कभी कभी, फिर हंस भैया रोना ही देता, रोना आता, पता नहीं क्यों। मैं बताता हूँ भैया, पहले सीरियस होगा और फिर 2 मिनट बाद हंस देगा। हाँ
यही ऐसे मतलब भैया वो वाली हंसी होती है ना जो बिल्कुल ही ग्रीन गॉब्लिन वाली ऐसे हंस देता होगा बड़ी। हाँ बता भाई, तू बता अभिनव। मतलब मैं बस बताऊँ भैया यही कह अभिनव रहा तेरे था को, मैं, मतलब अभिनव कभी तेरे कभी को। एकदम एकदम हर जगह से जब वो आने लग जाता है ना कि हाँ अब तो खत्म ही है, नहीं मैं तभी बोलता हूँ बस भैया तभी रोना आता है, बस रोना ही इस आता है, रो जाता हूँ। फिर उसको कहता हूँ अगले दिन कुछ करूंगा क्रेजी, कुछ होता नहीं क्रेजी, अगले दिन वापस सो जाता हूँ। अभिजीत पता है तेरे से ये एडमायर करता होगा कि ये बंदा हर मतलब हर सिचुएशन में ऐसे विटी कहाँ से ले आता है रिस्पॉन्स, ये ऐसे कैसे, इतना कोई ऐसा आदमी कैसे मोटी चमड़ी का हो सकता है कि कहीं भी कुछ भी बोल दे। और तेरे को बस इसी सही पे में भैया मुंह फट है। तेरे को बस इसी पे काम करना है अभिजीत, अभिनव, कि अभिजीत जैसा काम कंपोज लेके आना है, जैसे तुझे लगे ना कि सामने मतलब एक्टिंग ही करनी पड़ेगी शुरू में, तो अगर कभी सामने तेरे को अपना मैच्योर और सीरियस चेहरा दिखाना हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे ये अपनी चीज़ों के बारे में बोले ना जब तू, तो अपनी बाउंड्री बना के बोलियो तो लगना बस। चाहिए भाई बंदे को कि तेरे अंदर एटीट्यूड है। हमेशा एटीट्यूड मतलब भैया हमारे क्लास का सीआर मुझसे डरता है, बता दो। तो वो इसलिए थोड़ी अबे डरता है गाली कि पे गाली देता है उसको भैया। नहीं, वो इसलिए थोड़ी डरता है कि तू, वो है उसलिए डरता है कि तू मुंह फट है, कुछ भी बोल देगा उसकी चार कर देगा बेइज्जती सब जगह। सही वो कह तो रहे सही हो, कह रहे हो एकदम भैया। सही। भैया इतनी धोता हूँ ना भैया, इतनी धोता हूँ, कुछ कह नहीं पाता। भैया आप मानोगे नहीं, अनऑफिशियल ग्रुप पे डाल दिया कि हाँ मना करते थे सीआर को एचओडी ऑफिस जाने से, प्रेग्नेंट हो गया। है प्रेग्नेंट तो ना। हाँ भैया। मीम आया था एक इंस्टाग्राम अच्छा पे। मतलब रियल वाला प्रेग्नेंट कह रहे हो या फिर नहीं नहीं, मजाक? मीम वाला प्रेग्नेंट था। नहीं नहीं भैया, वो पर नहीं हुआ। उसमें एक लड़की को, एक लड़का जो है प्रेग्नेंट हो गया था, तो वो सीआर था। अच्छा वैसा वाला प्रेग्नेंट, ओके अच्छा सीआर उसकी मीम हो गया। मीम बना दी थी, अच्छा। हाँ पर ठीक है यार, मैंने तुम्हारा बहुत टाइम ले लिया, लेकिन यार बड़े ऐसी ये जो एनर्जी है ना, तो बस अभिनव इस पे काम कर ले, ये तो कर ही तो भैया लेगा। एक लास्ट चीज भैया, हाँ ये देखो ये बताओ। क्या करता है। ये सीनियर है हमारा, हाँ ये सीनियर है, हाँ ठीक यही है अभिनव। ये अभिनव है हाँ, जिसकी आवाज निकाली थी। इसीलिए बचते हैं लोग उससे, इसीलिए बचते हैं। बट इसको याद करोगे तुम अगर भैया ना, उसके ये पास बंदा जाके है। कह दिया हाँ ही है, वो उचकने लग जाता है, वो पता नहीं उसकी मोटर स्टार्ट हो जाती है। भैया मैंने उसको रूम में देखा था एक दिन हत्ती मारते हुए। अब मैंने उसको बोला भैया क्या कर रहे थे, कहता है मैं स्टडी कर रहा था। मैंने कहा आपका हाथ क्यों हिल रहा था, कहता मैं पन्ने पलट रहा था। मैंने कहा फिर लाइट ऑन होनी चाहिए, कहता तुम्हें कैसे पता चला। भैया इतने नीच लोग है ना कॉलेज में भैया। भाई, ये पता है इससे इसीलिए बचते होंगे लोग इससे कि इससे दूर रहो वरना बेइज्जती कर जाएगा, बस यही यही इसका वो है हाँ भैया, पर मैं हथियार। हर टाइम नहीं कर देता, पर ऐसे मतलब हर टाइम जैसे करता है ना बेइज्जती वैसे नहीं करता। पर भैया जैसे कोई वैसा होता है तो कर देता हूँ, मतलब माहौल बनाने पसंद के नहीं लिए, आता तो। माहौल बनाने के लिए, जैसे तीन लड़के हाँ खड़े हैं और कोई ऐसे डेड सा माहौल है तो कर ही दे यार, क्या बात है। नहीं वैसे भी यही हाँ भैया। करता है। चलो खाना पीना हो गया तुम लोगों का? नहीं खाना हो गया पीना भैया, इतनी अभी अभी तो इतने बैठा खाएंगे। है ऐसे। इतने खुलेपन से कैसे बात कर पा रहा है अभिनव, कैसे कर पा रहा है इतने खुलेपन से बात, मुझे मैं ये वही तो मैं बताओ। कह रहा हूँ, ऐसा ही है, मूवट है। इसका पर्सनल रूम है क्या, इसका कुछ अपना पर्सनल रूम में बैठा है क्या अभिनव? हाँ आवाज आवाज बाहर नहीं जाती क्या? ओके चार्ज हो गया फोन, चलो। चलो। अरे आवाज अभिजीत की आवाज नहीं आ रही, वो डिस्कनेक्ट हो गई शायद इसके हेडसेट। चलो बाबा यार, मिलते हैं फिर, आवाज नहीं आ रही अभी। ठीक है भैया, बाय। आई थिंक आज के लिए तो बहुत है, एंड हाई पे करते हैं। आशा करता हूँ मज़ा आया हो, मुझे तो लगता है यूट्यूब ये स्ट्रीम छोड़ेगी नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ही सारी आपत्तिजनक बात हो गई है, बट ठीक है मतलब यही है, कुछ मतलब कुछ फ़िल्टर नहीं है, सब कुछ अनफ़िल्टर्ड है। और एक बेकार जाती हुई लाइव स्ट्रीम थोड़ा ठीक हो गई, और मिलते हैं अगले हफ्ते।